तो वही लोग ऑनलाइन आते हैं मीटिंग के लिए जो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, जो टियान्स के लिए सीरियस हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले मैं चलता हूं प्लान के अपने प्रोफाइल के लिए, और प्रोफाइल के लिए मैं एक बहुत जबरदस्त 7 स्टार लीडर मिस्टर इश्तियाक इमरान साहब को बुलाना चाहता हूं। वो आए। इश्तियाक साहब, टाइम का खास ख्याल रखें, आपको है 10 मिनट में आपने अपना प्रोफाइल कंपनी का जो है वो बताना है। तो प्लीज इश्तियाक साहब, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इश्तियाक साहब। थैंक यू सर। थैंक यू एजाज सर। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर, बोले ओके प्लीज। सर, ओके, थैंक यू। तो आज मुझे एक सेशन दिया गया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है मेरे लिए। बल्कि हमारी जो कॉर्पोरेट जो ब्यूटीफुल एक सेशन कहा जाता है उसको हम कहते हैं प्रोफाइल। तो प्रोफाइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपको बोलूंगा। जो कि प्रोफाइल है, कहते हैं कि अगर किसी चीज मतलब किसी जगह जाना हो तो पहले वहाँ का प्रोफाइल चेक करो। तो अभी मैं आपके साथ प्रोफाइल डिस्कस करूंगा जो कि मैं आपके साथ 10 मिनट में शेयर करूंगा। तो बाबा साहब ने शायद स्क्रीन वहां से ऑन कर दी है। वैसे मैंने भी यहाँ से रखा था खुद का। तो बाबा साहब आप कर दीजिए, थैंक यू। आप सर आप कीजिए। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। आ रहा है मेरा? हाँ, अभी शो नहीं हुआ, प्रोसेस में होगा। हो रहा है सर मेरा शो? हेलो? हाँ जी, जी सर। जी शुरू हो रहा है। जी सर, मेरा करिए शो स्टार्ट, हो हो रहा रहा है? है, शुरू हो थैंक रहा है यू, सर, आ रहा थैंक यू सर। तो मैं आप सबका पहले सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपनी जूम मीटिंग पे। तो जो कि आज की जूम मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। तो मेरा जो पार्ट रखा गया है वो प्रोफाइल का रखा गया है जो कि मेरे पास 10 मिनट है। तो मैं आपको अपना प्रोफाइल थोड़ा जल्दी में बताऊंगा। तो आप पूरा कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे रख लीजिएगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे स्पीकर कोई भी आता है, चाहे मैं आता हूँ चाहे कोई भी आता है, हर एक का टाइम जो होता है वो कीमती होता है। तो मैं आपका सबका वेलकम करता हूं यहाँ पे अपनी इस अपॉर्चुनिटी में जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और एडनेट जो है हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है जो की तरफ ले जाता है। हमारे जो सीनियर्स वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा नेक्स्ट पे चलूंगा। तो दूसरे पे हमारे आएंगे मिस्टर बी बसनायत साहब जो कि हमारे मेंटर है, हमारे सीनियर है। बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम आज कुछ है, कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे सीखते हैं। खासकर मैं भी बहुत ज़्यादा इनसे सीखता हूँ खुद, और मैंने कई सारी चीज़ें इनसे सीखी है। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ही मेंटर हैं। शेख अबू जैद हैं, पॉल बी बसनायत हैं। खासकर शेख अबू जैद, पॉल बी बसनायत, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रोल है हमें सक्सेस की तरफ ले जाने का। और अब मैं तीसरे पार्ट की ओर चलूंगा। तो जो कि लिखा है गोल एंड अपॉर्चुनिटी। तो हम जो हमारे हमारे क्या कहते हैं इसको, काम है, इसमें अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हम इस काम को नहीं कर सकते अच्छी तरह। इस काम में गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हमारे पास गोल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कि फुटबॉल तो चल रही है ना, तो उधर से गोल पोस्ट है ना इधर से गोल पोस्ट है, गेम कभी खत्म ही नहीं होगी। इसीलिए हमें गोल जरूरी बनाना पड़ता है कि लाइफ में हमें करना क्या है वही गोल होता है। मुझे उम्मीद है कि सबने गोल बनाया होगा जैसे कि हमने खुद भी बनाया है। तो जो हमारा तीसरा है यहाँ पे लिखा है लिव योर ड्रीम। डू यू हैव ए ड्रीम? डू यू हैव ड्रीम्स? आपके अपने हैं? तो मैं बोलूंगा मेरे पास बहुत ज्यादा सपने। एक तो होते हैं रात जो अपने देखते हैं वो वाले सपने नहीं, जो हम दिन में सब देखते हैं वो वाले सपने। मेरे पास बहुत ज्यादा सपने हैं। और ये हमारी एनी टाइम बिलीव फ्रीडम इज पॉसिबल। आप हमें बिलीव होना चाहिए कि ये फ्रीडम पॉसिबल है। ठीक। सबसे पहले अगर हम देखें
कि ये पॉसिबल कैसे होती है। थोड़ा मैं ऊपर एक और स्लाइड दिखाऊंगा आपको, जहां पे लिखा है जॉब मेक्स नीड्स ओनली एंड बिजनेस मेक्स ड्रीम्स पॉसिबल। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब हमें जो हमारे नीड्स है वो फुलफिल करता है, और अगर हम बिजनेस करते हैं जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, एक रिचेस्ट पर्सन है, शायद नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा है रियल बिजनेसमैन वही होता है जो कम से कम अपने नीचे 500 लोगों को काम दे सके या 500 लोगों को एडजस्ट कर सके, वो रियल बिजनेस होता है। लेकिन आज की डेट में हमने बिजनेस को कुछ और ही समझ के रखा है। तो जॉब्स जो है वो हमारी खाली नीड्स को फुलफिल करता है, और जो बिजनेस है वो हमारी नीड्स प्लस जो हम ड्रीम्स होते हैं, जो हम दिन में जो सपने देखते हैं, तो वो फुलफिल करता है। अगर हम फैक्ट देखें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पूरी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ है। तो 800 करोड़ में अगर हम देखें तो 9% वर्ल्ड का वेल्थ जो है वो 5% लोगों के पास है। सॉरी, जो 1% वेल्थ वो 9% लोग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 5% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, और जो 95% पीपल्स है और वो क्या करते हैं, वो हमारा कहते हैं कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई एम्प्लॉय है, तो उस मतलब नीड्स के लगे हैं, वो ड्रीम्स को नहीं देखते हैं। एक्चुअल में हम ड्रीम्स को देखते हैं। दैट्स वाई हम इस इंडस्ट्री में हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है द फैंटास्टिक, ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अगर हम देखिए मिलियन पीपल्स ऑफ चेंज लाइव्स ग्लोबली, इस सिस्टम के जरिए जो ग्लोबली है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी है। तो अगर हम देखें ये दुनिया की 25 तक 2024 तक सबसे फर्स्ट नंबर पे आने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि ऐसा जो रिचेस्ट पर्सन है तो वो ऐसे ही रिच नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ देखा होता है। तो अभी अगर हम अभी की बात करें, 2019 की बात करें, इंडिया अभी 15वें नंबर पर है, तो 15 नंबर पर है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन वेरी सुन इंशाल्लाह हम नंबर 1 पे होंगे, हमें ऐसा करके दिखाना है। बहुत ही ज्यादा मतलब उम्मीद है क्या, हमें खुद मेहनत करनी है। ये सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा मेहनती लोगों के लिए होता है। कहते हैं कि ये गधों के लिए नहीं है, ये घोड़ों के लिए होता है। तो हमें वो घोड़ा बनना है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, और पालतू घोड़ा होता है जो टिके रहे। जब हम टिके रहेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में चलूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि है मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग को यहाँ पे लीगली किया गया है, जो कि हम अभी आईडीएसए में है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ऑफ एसोसिएशन। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में जो लीडर्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट है, बिल्स है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, जो कि पॉल्स एंड पिल्जर है, ट्रंप है, ये बहुत ही बड़ी हस्तियां हैं दुनिया की। तो ये कहते हैं अगर हमें जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़े, जीरो से, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग किन चीजों पे टिका होता है? नेटवर्क मार्केटिंग 4 पिलर्स पे टिकी होती है। कोई भी कंपनी, जिस भी किसी कंपनी के पास चारों की चारों चीजें अच्छी है, दैट मीन्स आप वहां पे सक्सेसफुल हो। और वो मुझे लगता है अभी पूरी दुनिया में खाली ओनली एंड ओनली टियान्स है। तो टियान्स के क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड पे आउट। ये चार चीजें जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके एक बंदा सक्सेस की ओर जाता है। तो हमारे टियान्स के पास ये लकीली चारों चीजें जो है बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमने इसको गहराई से परखा भी है, देखा भी है। और हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे पास दुनिया का सबसे बढ़िया जो है वो है हेडक्वार्टर। हमारे पास सबसे दुनिया की बड़ी कंपनी जो है वो हमारे पास है, क्योंकि ऐसा हेडक्वार्टर आज तक किसी कंपनी के पास नहीं है। इससे ग्लोबली हमारी कॉर्पोरेशन को 25 साल हो चुके हैं, और ये ग्लोबली एक बहुत बढ़िया ब्रांड है। अभी हम 190 कंट्रीज एंड रीजन में काम कर रहे हैं। और टियान्स इंटरनेशनल लीडर इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे जो लीडर्स है वो इंटरनेशनली बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। टियान्स का एक ड्रीम है कि वन ड्रीम, वन वर्ल्ड एंड वन फैमिली। पूरा ऐसा वर्ल्ड, एक पूरा ऐसा, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मुझे अभी हिंदी में वो वर्ड नहीं आ रहा है, वरना मैं बोल देता। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली बने, ये मिस्टर ली का सपना है, मिस्टर ली जी न्यून का सपना है। तो मिस्टर ली के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है।
तो जो हमारा वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर है टियानजन सिटी में है। और जो हमारे पास बहुत सारी टियानजी यूनिवर्सिटी है, तो हमारे पास हॉस्पिटल्स है, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमारा अपना है। और टियानजी जो यूनिवर्सिटी है वो कोलैबोरेशन कर चुकी है अमिटी यूनिवर्सिटी एंड के आर मेघालय यूनिवर्सिटी के साथ इंडिया में लकीली। तो एस्टेब्लिशमेंट हमारा 1995 में हुआ, जो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। अगर हम देखें ग्लोबली हमारे साथ 40 मिलियन फैमिलीज अभी काम कर रहे हैं, जो कि टियान्स का वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अभी माना जाता है। अभी जो हमारी कॉरपोरेशन ने एक ऐसा कारनामा कर दिया था, 2015 में हम 20th एनिवर्सरी मना रहे थे फ्रांस में, जो कि 6400 लोग टूर पे गए थे। तो उन्होंने वहां पे क्या कारनामा किया था, एक ह्यूमन चेन बनाई थी जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई। हमारी कॉरपोरेशन जो है WFDSA एंड IDSA, हमारे पास दोनों की मेंबरशिप है। और अगर हम देखें का सोशल चैरिटी अभी 2000 करोड़ है, वन शॉट में इन्होंने 2000 करोड़ का सोशल चैरिटी किया है। और हमारे पास जो है 1000+ सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स है ग्लोबली, जो कि हमारी कॉर्पोरेशन ने 25 सालों में तय किया है। और हम जो एक हमारा लैंड फैला हुआ है। और हमारा जो बैकग्राउंड लीडरशिप हेडक्वार्टर है, तो वो भी आपको शो हो रहा होगा, तो बहुत बढ़िया है। ये मिस्टर ली के मतलब मिस्टर ली के बेटा है और बेटी है, देख सकते हैं खुद। मिस्टर ली को यहाँ UN फ्लैग अवार्ड में मिला था और UN की तरफ से डॉक्टरेट डिग्री भी मिली थी। और यहाँ पे फ्रांस पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया था। अगर हम देखें, हमने WFDSA एंड IDSA में मेंबरशिप इंक्लूडिंग 1000+ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ग्लोबली हम ले चुके हैं। ऐसा नहीं है लेना है, हम ले चुके हैं। ये वो है जब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्टली देख सकते हो आप। 2014 में हमने क्या किया था, यूनियन फूड मिनिस्टर रामविलास ये क्या कहते हैं इसको, पासवान, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो उनके साथ भी शायद हमारी कॉर्पोरेशन ने क्या किया था, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी मिले थे, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो वर्ल्ड क्लास आते हैं। और टियान्स के पास ये जो है कमिटेड टू मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया हेल्थ प्रोडक्ट्स, हमारे पास बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं। ये हमारे कुछ ब्रांचेस हैं जो कि दिल्ली के हैं, जो अभी एक्सपीरियंस सेंटर नया है बेंगलोर में। तो अब देख सकते हो हमारे पास टोटली 9 ब्रांचेस है और मतलब हंड्रेड्स में हमारे पास फ्रेंचाइजीज है इन इंडिया। नंबर 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, जो कि मेरा सेशन नहीं, मेरा सेशन यहाँ तक था। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू एजाज साहब। मैं वापस बुलाना चाहूंगा। एजाज साहब प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये था बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा प्रोफाइल, ग्रेट कंपनी का ग्रेट प्रोफाइल, ये आप सबने देखा। तो नेक्स्ट जो कंपनी की बैकबोन है, यानी कि प्रोडक्ट्स जो अभी तक प्रोफाइल बताया इन्होंने, ये आपने प्रोफाइल देखा। और अब प्रोडक्ट्स की बारी है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। जब हमारे पास हेल्थ है तो हमें वेल्थ का भी मजा है। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हमें सेहत देते हैं, हमें तंदुरुस्त रखते हैं, कि ताकि हम अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज को मद्देनजर रखते हुए चल सके। तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज के लिए 10 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूं हमारे मिस्टर मीर आशिक साहब को। तो प्लीज मीर आशिक साहब आए और 10 मिनट में हमें प्रोडक्ट्स के बारे में समझाएं। मीर आशिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक्स वंस अगेन मिस्टर डार साहब, आपने मुझे फिर से यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं आपका, बाबा सर का और सारे लीडर्स का यहाँ पे दिल से वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, क्योंकि टियान्स के लिए हमेशा गुड मॉर्निंग ही होता है। हमेशा हमारा सूरज जो है वो चढ़ने वाला है। सो टाइम की कमी की वजह से मैं डायरेक्टली अपने सेशन पे जाना चाहूंगा। आज मुझे जो जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है वो ये है कि मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जिसे कहा जाता है कि ये कंपनी का बैकबोन होता है, उनके बारे में आपसे कुछ नॉलेज शेयर कर सकूं। जैसे कि गाइस, आप लोग ये जानते हो कि हमारे सर अभी आपके साथ प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे।
आपने देखा होगा कि हमारा प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे 2G नेट चल रहा है और 2G की वजह से कभी कभी आवाज ब्रेक हो जाती है। मैं इश्तियाक सर का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि कितनी अच्छाई के साथ उन्होंने हमारा प्रोफाइल शो किया, जो दुनिया का नंबर 1 प्रोफाइल है। मैं डायरेक्टली अपनी बात पे आना चाहूंगा। मुझे जो आज जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है वो अबाउट द प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। काफी मतलब पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर प्रोडक्ट्स हैं। इनके बारे में मैं कितना भी कहूँ शायद कम ही होगा। और ये सप्लीमेंट्स है। मैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में पहले आपसे बात करना चाहूंगा। हमारे पास एक बेस्ट सप्लीमेंट है जिसका नाम कॉर्डिसेप्स है, और इस कॉर्डिसेप को हिमालयन गोल्ड भी कहा जाता है। इस कॉर्डिसेप को हिमालयन गोल्ड भी कहा जाता है। ये एक सप्लीमेंट है, और इस सप्लीमेंट को आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? ये मैक्सिमम लोगों में जिनमें कफ प्रॉब्लम होती है, जिनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जिनमें किडनी प्रॉब्लम होती है, किडनी डिसऑर्डर होता है। क्योंकि गाइज आपको मैंने एक बात पहले बतानी जरूरी चाहूंगा कि अगर आप वर्ल्ड हेल्थ स्टेटस देखोगे तो दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी है, और 15% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कहां बीमार हैं, और बाकी जो 85% लोग आते हैं वो सब हेल्थ में आते हैं। तो हमें अपनी सेहत का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले हेल्थ है, उसके बाद वेल्थ भी है। आपने प्रोफाइल देखा, अभी मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और किसी कंपनी में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं। अभी मैंने कॉर्डिसेप की आपसे बात की। देखिए, मैक्सिमम लोगों में नाइट टाइम यूरिनेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कॉर्डिसेप का इस्तेमाल कर सकते हो। और मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कॉर्डिसेप का यूज कर सकते हो। और कॉर्डिसेप जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा बिल्ड कर सकता है, काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। इतना बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप इसका मैकेनिज्म भी देखोगे तो आप सब लोग दंग रह जाओगे कि कितना बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास, कितना बढ़िया सप्लीमेंट है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट के पास जाना चाहूंगा। हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम सुपरलीना है। तो ये सुपरलीना किस चीज के लिए? इट कैन हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग द आई साइट। जो आंखों की प्रॉब्लम होती है, आंखों की रोशनी जो होती है, उसमें ये आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है, बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। और हमारी टियानिस कॉर्पोरेशन का जो ये प्रोडक्ट है सुपरलीना, आप सब दोस्तों को ये पता होना चाहिए, ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसे यूज करने के बाद, क्योंकि ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है, और इसको यूज करने के बाद ये आपको हमेशा यंग रखेगा। हमेशा द सुपरलीना हेल्प्स यू टू स्टे यंग। ठीक है गाइस। और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी में जो डैमेज टिश्यूज होते हैं और जो मसल्स प्रॉब्लम होती है, उन मसल्स प्रॉब्लम और डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने में ये सुपरलीना आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और उसके साथ साथ ये इम्यूनो बूस्टर भी है। और गाइस इतना ही नहीं, बल्कि आप इस सुपरलीना को फेस के लिए भी यूज कर सकते हो। आपका फेस हमेशा फ्रेश रहेगा। उस चीज के लिए भी आप सुपरलीना का यूज कर सकते हो। और कि मतलब एक चीज आप जरूर याद रख लीजिए कि ये जो सप्लीमेंट्स है ये कोई मेडिसिन नहीं है, विदाउट साइड इफेक्ट्स है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं एक यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहूंगा। ये हमारे टियानिस कॉर्पोरेशन का एक जबरदस्त सप्लीमेंट है जिसका नाम टियानिस चिटोसन है। अच्छे से मेरी बात को समझ लेना, अच्छे से इन चीजों को याद रख लीजिए। चिटोसन को आप यूज कर सकते हो ओबेसिटी के लिए। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखा है। तो ओबेसिटी के लिए आप चिटोसन को इस्तेमाल कर सकते हो। या वो लोग जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम पाई जाती है, वो लोग हमारे इस टियानिस का जो चिटोसन है, इस चिटोसन को यूज कर सकते हैं और उनके ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। गॉट इट गाइस? और सबसे बात
एनीमिया प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं. एंड गाइस कीप वन थिंग, यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट चिटोसन इज आल्सो यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरीज. गॉट इट? आफ्टर सर्जरी जितनी भी ब्लीडिंग्स होती हैं, उन ब्लीडिंग्स को उन ब्लीडिंग्स को रोकने के लिए, उन्हें स्टॉप करने के लिए आप चिटोसन का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो. इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये. उसके बाद यहाँ पे मैं जाना चाहूंगा गाइस, आप सब लोगों को एक पता होना चाहिए कि आप सब लोग घर में खाते, कोई केला खा लो, कैरेट ले लो जिसे हम गाजर कहते हैं, या बहुत सारे जो आप चीजें घर में लेते हो, वहां से आपको जो विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में, वो सारी कमी उन चीजों से आपको पूरी नहीं हो रही है, नहीं हो सकती है. हमारी कॉर्पोरेशन ने आपके लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है. उस प्रोडक्ट का नाम है मल्टीविटामिन. इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है, इसमें अगर आप देखोगे 11 विटामिन एंड 9 मिनरल्स है. कितने हैं? 11 विटामिन एंड 9 मिनरल्स. और आप जो भी आप घर में खाते हो या जो आपके नेचुरल सोर्सेस हैं, वहां से आप इतने सारे विटामिन हासिल नहीं कर सकते हो. क्योंकि आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए, बीमारी की वजह से या पुअर न्यूट्रिशन की वजह से या प्रेगनेंसी लेडीज के दौरान विटामिन की काफी ज्यादा कमी पाई जाती है. और हमारे मल्टीविटामिन को आप यूज कीजिए, और जो भी आपकी डेफिशिएंसीज होगी, वो सारी डेफिशिएंसीज आपकी पूरी हो जाएंगी हमारी मल्टीविटामिन से. और एक प्रोडक्ट है यहाँ पे जिसको हम FOS पाउडर कहते हैं. आपको पता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती है, बहुत सारी और बीमारियां भी पैदा हो सकती है. कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आप FOS पाउडर का यूज कीजिए. ये एक सप्लीमेंट आपके लिए हमारी कॉर्पोरेशन, टियानस कॉर्पोरेशन ने आपके लिए बनाया है, और आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा सकते हो. और एक बात, इंसोमेनिया भी एक और डिजीज है जिसको रात को नींद ना आती हो, नींद की प्रॉब्लम बन जाती है. वो लोग भी इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है. दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे पास, बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स हैं. गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, वो बच्चे जिनमें ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, या मैक्सिमम हमारी माँ बहनों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, तो आप जिंक का भरपूर इस्तेमाल कीजिए. 16 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं आपके घर में, उनको आप जिंक दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रोल करता है किसमें? सेल डिवीजन को ग्रोथ करने में. सेल डिवीजन को ग्रोथ करने में जिंक आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, और ये आपके जो वाउंड, जो हीलिंग को और ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोरेट्स, उनमें काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा. और आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए, जिंक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू नो व्हाई? बिकॉज ये हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है, इट इज फॉर द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. हम इसी की वजह से ये फील कर सकते हैं. क्या? हम इसी की वजह से जो मजा होता है, चाहे नमकीन हो, मीठा हो, उसको हम इसी चीज की वजह से फील कर सकते हैं. अगर ये इस चीज की कमी हमारी बॉडी में रही, तो ग्रोथ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और बाकी सारी चीजों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. गाइस, इनके बारे में मैं जितना कहूं तो शायद रात लग जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट्स में ही आपको थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं, ताकि आपको ये पता लगना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, कितने दमदार प्रोडक्ट्स है, कितने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो वर्ल्ड में टॉप क्लास प्रोडक्ट्स माने जाते हैं. और एक बात याद रखना, हमारे इस कॉर्पोरेशन के पास अपनी एक R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्पेक्शन सेंटर लैब है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेजेंट में काम कर रहे हैं. काफी देर रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने इन सप्लीमेंट्स को तैयार किया है, और वो भी एक पैथी के ऊपर. दैट पैथी इज TCM, दैट मीन्स ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. गॉट इट? इसी के साथ और एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, दैट इज FE+ आयरन जो होता है, वो बहुत ही एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारे लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन कैरियर होता है फॉर द एंटायर बॉडी. तो आयरन की कमी की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. आप हमारे इस FE+ को यूज कीजिए, आपकी बॉडी में आयरन की जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी प्रॉब्लम आपके लिए दूर हो सकती है. गाइज, अगर आपको यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा, मार्केट में बहुत सारे आपने प्रोटीन पाउडर्स देखे होंगे, लेकिन उन सारे प्रोटीन पाउडर्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं.
टियानिस कॉर्पोरेशन ने आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार किया है, दैट इज अडल्ट प्रोटीन पाउडर। ये आपके पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर दोज गाइस जो जिम जाते हैं, जिम जाके वो मार्केट का सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप इसको खुद अपनी पूरी फैमिली के लिए यूज कीजिए और उन लोगों को भी ये सप्लीमेंट आप रिकमेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने में, बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप टियानिस का प्रो किड यूज कर सकते हो। टियानिस, उस प्रो किड के साथ साथ आप उन्हें टियानिस का जिंक भी दे सकते हो, उनकी ग्रोथ में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब मैं एक अलग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पे आना चाहूंगा, ये है ओमेगा लाइफ। टियानिस कॉर्पोरेशन का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, क्या नाम है इसका? ओमेगा लाइफ। अच्छे से याद रखना आप सभी लोग, ओमेगा लाइफ में एक सॉफ्ट जेल की तरह कुछ कैप्सूल टाइप कुछ होता है, और हर एक सॉफ्ट जेल में आप पाओगे, हर एक सॉफ्ट जेल कंटेन्स एसिड EPA एंड DHA। ये दोनों चीज आप याद रखिए, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको पता है ये रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज के लिए, ये जरूरी होते हैं किस चीज के लिए? फॉर हेल्दी हार्ट। आपके हेल्दी हार्ट के लिए EPA एंड DHA बोथ आपके हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो हमारे टियानिस ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है ओमेगा लाइफ। अपने हार्ट को हमेशा के लिए ठीक रखने के लिए आप ओमेगा लाइफ का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी और आपको कभी भी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी बात है, ये आपको क्लींजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे कि हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम, उसमें ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। अब यहाँ पे मैं जाना चाहूंगा, यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है, दैट इज अवर जिम्निमा। जिम्निमा क्या है, इस चीज को किस लिए लोग यूज कर रहे हैं? जिम्निमा इज यूज, पीपल यूज जिम्निमा फॉर डायबिटीज। शुगर पेशेंट जो होते हैं वो जिम्निमा को यूज कर रहे हैं। जिम्निमा का एक हिंदी नाम भी है, इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर भी कहते हैं, इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर भी कहते हैं। इसके मैकेनिज्म के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके फंक्शंस क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, शुगर आजकल की डेट में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है, बीटा सेल्स है, वो डीएक्टिवेट होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ठीक। लेकिन जिम्निमा क्या करता है, ये आपके बॉडी में इंक्रीज करता है, ग्रोथ करता है सेल्स को। जो पेनक्रियाज में सेल्स होती हैं, उन सेल्स को ये ग्रोथ करता है, उनको इंक्रीज करता है, विच इज इन द प्लेस इन द बॉडी वेयर इंसुलिन इज मेड। ये सेल्स वहां पे है हमारे जिस्म में जहां पे इंसुलिन बनना शुरू होता है। जब ये सेल्स वापस ग्रोथ हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो आपकी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन बनना पैदा हो जाएगा। तो आपको इंसुलिन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मेटफॉर्मिन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटर है इस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी आप यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या कहीं पे भी अगर लग रहा है आपको कि कोई शुगर पेशेंट है, तो ये उन्हें रिकमेंड कीजिए। आपके लिए सोशल सर्विस भी बन जाएगा और आपका बिजनेस भी काफी ऊपर पहुंच सकता है। तो इसी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ बातें शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में आप अपने अपलाइन से भी बात कर सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ इक्विपमेंट्स है हमारे पास, उन इक्विपमेंट्स के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। पहला इक्विपमेंट जो हमारे पास है, इट्स वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इक्विपमेंट। इट्स वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इक्विपमेंट। इसको हम BCM कहते हैं, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में पूरी सर्कुलेशन न होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और सबसे ज्यादा वो लोग जिनमें मोटापन काफी ज्यादा आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो या शुगर प्रॉब्लम हो, वो लोग रनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, सुबह जॉगिंग के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है डिजीज होने की वजह से उनकी बॉडी ने जवाब दिया होता है। तो उनके लिए, खासतौर उन सारे पेशेंट्स के लिए हमारी कॉर्पोरेशन ने एक बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट तैयार किया है। इसको यूज करने के बाद एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, इसको जब आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करोगे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी। वहां पे कुछ एक्वा पॉइंटर्स लगे हुए हैं जो आपके तलवों के साथ टच होने के बाद
आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होनी शुरू होगी। दैट्स फ्रॉम योर फुट टू अप टू ऑप्टिमम लेवल। आपके सर तक, आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में सर्कुलेशन होनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत सारे प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। गॉट इट? और आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि अगर आप 5 किलोमीटर जॉगिंग करोगे तो आपके सेहत के लिए कितना जरूरी है, लेकिन इसको अगर आप 15 मिनट यूज करोगे ना, वो आपके 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर है। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया इक्विपमेंट है कि ये हर एक घर की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये इक्विपमेंट हर एक घर में होना बहुत ही जरूरी है। गाइस, आप लोग लाखों रुपया दवाइयों में खर्च कर रहे हो, टेस्ट्स में खर्च कर रहे हो, इन सप्लीमेंट्स का यूज कीजिए, इन इक्विपमेंट्स को घर ले आइए। वो सारा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या करोड़ों में आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, मैं आपको बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूं, वो सारा पैसा आपका बच जाएगा। उन सारी बीमारियों से आप हमेशा हमेशा के लिए निजात पाओगे। यहाँ पे कुछ पिक्स आपको शो हो रही हैं, आप देख सकते हो कि आप इस बीसीएम मशीन को कैसे यूज कर सकते हो। अब मैं एक प्रोडक्ट पे यहाँ पे जाना चाहूंगा। ये है हमारा एक्वालाइफ, टियानस एक्वालाइफ। एक शॉर्ट में मैं आपको एक मिसाल, शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। आप गाइस, आपके घर में ये एक छोटा डॉक्टर है। इस इक्विपमेंट को घर में ले आइए, जल्दी कीजिए, इस इक्विपमेंट को अपने घर ले आइए। आपके घर का एक छोटा मोटा डॉक्टर है, क्योंकि ये आपके हाथ से ही आपकी हर एक बीमारी का पता लगा सकते हो। इस एक्वा लाइफ की मदद से आप हाथ से ही अपने जिस्म के हर एक बीमारी का पता लगा सकते हो। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम है तो सारे ऑर्गन्स का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस टाइम कोई एक्यूट पेन भी हो रही है, इसका एक रिलीफ मोड भी आता है, उसे प्रेस करने के बाद आप तुरंत उसी टाइम रिलीफ भी पा सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका ट्रेनिंग सेशन भी हमारे पास होता है, आप लाइन से मिलिए, इसकी पूरी नॉलेज ले लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो या और एक इक्विपमेंट है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और आपको एक बात, सब लोग एक बात याद रख लीजिए, आप सबको वैसे ये पता होगा बिकॉज यू गाइज आर वेल एजुकेटेड, कि बीपी की वजह से, शुगर प्रॉब्लम की वजह से किडनियां इफेक्ट हो सकती हैं, और बीपी ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपकी किडनियां इफेक्ट हो सकती हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारे प्रोडक्ट्स के आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर तो पूरी रात लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीनियर्स भी हैं, उन्हें भी बात करनी है, उन्होंने लाइफ को किस तरह स्टार्ट किया है, कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की है। लेकिन यहाँ पे आप सुनिए गाइस, एक और प्रोडक्ट, ठीक, एक और इक्विपमेंट। टियानस कॉर्पोरेशन ने आपके लिए एक ऐसा इक्विपमेंट तैयार किया है जिसका नाम है हाइपर एच कप। इस हाइपर एच कप की क्या खासियत है शॉर्ट में? आपको पता होना चाहिए कि पानी में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की सबसे बड़ी बात होती है कि दैट रिमूव्स ऑल टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। लेकिन हाइड्रोजन बहुत ही कम मिकदार में पानी में पाया जाता है। When we put water into H cup, जब हम H cup में पानी डाल देते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, इसमें एक मैकेनिज्म भी है कि इसमें एक चिप लगी हुई है, उसकी वजह से जो ये पानी होता है, इसमें हाइड्रोजन लेवल बढ़ जाती है। क्या होता है, इसमें पानी डालने के बाद हाइड्रोजन लेवल बढ़ जाती है, और अगर आप वो पानी उसके बाद यूज करोगे, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, वो सारी टॉक्सिन्स आपके बॉडी से रिमूव हो जाएंगे, और आप बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हो। हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, हमारे पास होम केयर प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड मतलब दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे पास। लेकिन मैं लास्ट में आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए, लास्ट में आपके साथ एक ही प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बस। ये हमारे पास टियानस कॉर्पोरेशन ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है। इसका नाम है सैनिटरी नैपकिन पैड, ठीक है, जिसका नाम है एराइज। आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि जो भी हम मार्केट से, हमारी माँ बहनें बेटियां जो एक यूज कर रही है, मार्केट से जो नैपकिन पैड यूज कर रही है, उसे एक बार घर लाइए, फिर उसे ओपन कीजिए। आप देख सकते हो कि उसमें खाली पॉलिथीन लगा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ठीक, उससे हीट प्रोड्यूस होती है,
और आपको पता होना चाहिए कि जो हम बैड यूज आप जो हम करते हैं इन्हीं पैड्स का, इन्हीं चीजों का, उस वजह से हर दिन एक लड़की की डेथ भी हो जाती है। बेटर है कि आप उस चीज को देखिए, हमारे ट्रेनिंग सेशन में आ जाइए, हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, उस जो मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा इस चीज का, उसको हमारे इस नैपकिन पैड के साथ आप कंपेयर कीजिए, हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, आप खुद ब खुद देखोगे कि हमारे नैपकिन पैड, इस पैड में और जो आप मार्केट से लाते हो कितना यूनिक और कितना बेस्ट प्रोडक्ट है, कितनी डिफरेंस है इस चीज में। गाइज आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, अपने सेहत का ख्याल रख लीजिए, बीमार होने से बचिए, अपने माँ बहनों बेटियों बच्चों का ख्याल रखिए, इन इक्विपमेंट्स का, इन सप्लीमेंट्स का यूज कीजिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी, इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए। बैक टू मिस्टर एजाज अहमद डार साहब, आपने मुझे इतने प्यार से सुना आप सब लोगों ने, तो आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ थैंक यू। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच आशिक साहब। ये थे आशिक साहब जिन्होंने बहुत खूबसूरती से एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी दी। तो रियली किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैकबोन होते हैं। तो टियान्स के प्रोडक्ट्स, तो कल मैं इम्तियाज साहब से बात कर रहा था कि कल परसों मीटिंग का इन्होंने पिक डाला था, मैंने कहा सर ये कोरोना की वजह से, लेकिन आपने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी है। तो इम्तियाज साहब ने कहा कि एजाज साहब के जब दूर गांव में कोरोना पहुंचता है तो लोग कहते हैं बेटा भाग जा वरना टियान्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रियली बहुत अच्छे प्रोडक्ट टियान्स के। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो चलेगा वो मार्केटिंग प्लान का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मार्केटिंग प्लान ये में हमारे 6 स्टार लीडर हैं बासित गुलजार साहब, वो 10 मिनट में हम मार्केटिंग प्लान लीड करेंगे। प्लीज बासित गुलजार साहब। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, कंटिन्यू कर प्लीज। ओके सर, एक मिनट सर, मैं ये अपनी स्क्रीन शो करूंगा पहले सर। तो सबसे पहले मैं सबों का, जो नए गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबों का दिल से मैं वेलकम करता हूं। और जो ऑलरेडी हमारे जो लीडर्स है तो उनका हम थैंक यू करते हैं जिन्होंने आज हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का। तो जो नए गेस्ट यहाँ पे आज जुड़, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज जिसने भी आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोला है और हमारे इस मीटिंग के साथ जोड़ा है, तो मतलब उनको एक बार शुक्रिया अदा ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से थ्रू आउट वर्ल्ड हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदल दी है, और लाखों लोग हमारी तरह है जो ज़िंदगी बदलने के राह पर है। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, जो नए लोग आए हैं तो उन लोगों का शुक्रिया अदा एक बार जरूर करके जाना। तो सर मेरी स्क्रीन ये शो हो रही है सर? हेलो, हाँ जी सर, अभी एक मिनट सर। हो रही है सर, हो रही है सर अब हो रही अभी है? तो शायद आपका ही फोटो सामने आ रहा है, आपका ही फोटो आ रहा नहीं सर, मेरे को ये पीडीएफ ओपन करनी है। है। जी करें सर, करें प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट। तो अब आ रहा है सर? हाँ सर हो रहा है। ओके सर। तो यहाँ तक अभी तक आपके साथ दो पिलर शेयर किए गए हैं। एक तो कंपनी का प्रोफाइल शेयर किया गया और दूसरा आपके कंपनी के प्रोडक्ट शेयर किए गए। लेकिन अभी बारी आती है तीसरे पिलर की, जो कि स्टार्टिंग में ही इश्तियाक सर ने आपके साथ शेयर किया कि एक जो भी कॉरपोरेशन होती है वो मेनली 3 या 4 पिलर्स पे डिपेंड होती है। पहला पिलर जो होता है वो होता है कंपनी का प्रोफाइल, मीन्स कंपनी कहाँ से आई है, कब आई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा होता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि एक कंपनी की बैकबोन होती है। तो वो चीज़ भी आपने देख ली है, ठीक है सर। अभी बात आती है तीसरी चीज़ की, जिसको हम प्लान एंड पे आउट कहते हैं, जिसका मतलब होता है मीन्स हमें करना क्या है और हमें मिलेगा क्या। तो यहाँ पे स्लाइड पे शो हो रहा होगा कि नंबर 3 और 4 जो है वो प्लान एंड पे आउट है। मीन्स अब आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है और हमें मिलेगा क्या। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि अभी इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम्स अभी फेस किए जा रहे हैं वो है हेल्थ और वेल्थ के रिलेटेड। क्योंकि हेल्थ की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स अगर पाए जाते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं।
और इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड में कैपिटल माना जाता है डायबिटीज पेशेंट्स का। डायबिटीज जो प्रॉब्लम है इंडिया डायबिटीज का मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया कैपिटल माना जाता है उस वाली प्रॉब्लम का। गाइनो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही पे है। तो कहने का मकसद है कि जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं ये इस चीज में टॉप कर रही है। मीन्स हेल्थ के रिलेटेड अभी क्या आ रही है इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही साथ वेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो टोटल डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब मेंटल डिप्रेशन में आ चुका है। क्योंकि एक बंदे के पास हाईली क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो अपना रोजगार नहीं कमा पा रहा है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। लेकिन टियाना जो इंडस्ट्री है, हम जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, ये इंडस्ट्री इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है। और जब कभी भी कोई प्रॉब्लम मतलब स्टैंड होगी तो जो बंदा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है वो बंदा लाइफ में बहुत कामयाब हो जाता है। आप एग्जांपल ले लो, आज से कई साल पहले यहाँ पे मतलब अगर हमें दूर कहीं पे रिश्तेदार होते थे, हमें पता ही नहीं चलता था उनकी हालात वहाँ पे कैसे, वो ठीक है नहीं है, तो मतलब पैदल जाना पड़ता था, तो ये प्रॉब्लम थी। तो जो मतलब ऑटोमोबाइल्स आ गए वो इसका सोल्यूशन बन गया। जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मार्टफोन्स आ गए तो ये इसके सोल्यूशन बन गए। और जो बंदे सोल्यूशन लेके आए वो दुनिया में अभी टॉप कर रहे हैं, और उन बंदों की वजह से दुनिया में अभी बहुत सारे लोग मतलब पैसा कमा रहे हैं, वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी दो मेजर प्रॉब्लम्स है, वो है हेल्थ के रिलेटेड और वेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, और अभी टियानस इसका सोल्यूशन लेके आया है। तो अगर आप इसके साथ जुड़ जाते हो, इसको अच्छे से समझते हो, तो आप भी कंफर्म इसमें कामयाब होने वाले हो, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं सीधे अपने सेशन की तरफ आता हूं। अब इसमें हम कहते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो हम बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस में आप एक अच्छा खासा रोजगार कमा सकते हो। तो वो अच्छा खासा रोजगार आप कैसे कमा सकते हो, वो स्लाइड पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कुछ एक्टिव इनकम यहाँ पे लिखा है, और साथ ही यहाँ पे दो पॉइंट्स लिखे गए हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। एक्टिव इनकम बोले तो कि कोई भी बंदा जो मतलब जिसको जॉब मिलती है या जिसको जॉब नहीं मिलती है, वो अपना कोई शॉप स्टैंड करता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा फादर उसने शॉप डाली है, तो उसको सुबह सवेरे घर से निकलना पड़ता है, उसको शटल खोलनी पड़ती है। जब वो शॉप में एक्टिव रहता है तभी जाके वहां पे पैसा कमाता है। लेकिन अगर वो टोटल दिन भर में घर ही बैठेगा वो कोई पैसा नहीं कमाएगा। मीन जब आप एक्टिव होते हो तभी आप पैसा कमाते हो। तो सेम एम्प्लॉय बंधु के साथ भी होता है। अगर वो एक महीने लीव पे बैठेंगे तो दूसरे महीने उसकी जो गवर्नमेंट है वो उसको निकाल देगी, क्योंकि वो वहां पे एक्टिव बंदा होता है, उसको एक्टिव इनकम दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे अच्छी खासी इनकम कमाते हैं, उसका रीजन है पैसिव इनकम। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी दो पॉइंट्स इसके नीचे बताए गए हैं कि बी ओन बॉस एंड हैव ओन बिजनेस। पैसिव इनकम क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब अगर मेरा फादर, मैं आपको क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल उसका जो है शॉप है, वो घर बैठ के ना सोया है, तो मतलब सोते सोते उसको ना कोई पैसा ही नहीं आता है, क्योंकि उसने दुकान छोड़ी ही नहीं है। लेकिन इसी जगह अगर पे हम अंबानी की एग्जांपल लेंगे, तो अभी के टाइम पे रात हो रही है, वो कहीं पे सो भी सकता है, मतलब सो रहा होगा, तो मतलब लेकिन फिर भी उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। किस चीज की वजह से, क्योंकि हम में से कोई ना कोई जियो सिम अभी यूज कर रहा है। तो ये किस चीज की वजह से, यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मूला ऑफ बिकमिंग रिच बिल्ड नेटवर्क बट पुअर नॉट। तो उसने क्या किया है, उसने अपना एक नेटवर्क बनाया है, जो नेटवर्क उसको पैसिव इनकम कमा के देती है। मीन्स अगर वो एक्टिव रहे ना रहे, उसके अकाउंट में फिर भी पैसे आ जाते हैं। और सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं ये जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो ऊपर सबसे पहले जो लड़की है वहाँ पे जो ब्लू कलर जिसका ड्रेस ये है, तो ये फॉर एग्जांपल एक ये है, आप इमेजिन कर लो ये आप हो वहाँ पे। तो आपको एक आज अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप घर बैठे मतलब एक डिप्रेशन मोड में थे, सोच रहे थे कि आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। किसी फ्रेंड ने आपको आज बोला कि आज मीटिंग के साथ जुड़ जाओ, तो आज आप फॉर एग्जांपल मीटिंग के साथ जुड़ गए, ठीक। तो मीटिंग के साथ जब आप जुड़
उठते हो, आपको अच्छा लगा, तो आगे जाके आप शेयर करते हो। ये फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक रिलेटिव के साथ शेयर किया, यहाँ पे एक फ्रेंड के साथ शेयर किया, और उसके बाद एक अपने और किसी के साथ शेयर किया, अपने एम्प्लॉय, किसी जो टीचर है, आपको लगता है कि उसको भी पैसों की जरूरत है, तो आप सेम अपॉर्चुनिटी उनको भी शेयर करते हो। और जब वो आगे इसको सुनते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने टीचर्स एक्स्ट्रा के साथ शेयर करते हैं। तो आगे जाके मतलब ऐसे ही जब होता रहता है, तो ऐसा जाके ना एक मतलब नेटवर्क बिल्ड का होता है, जिस नेटवर्क की वजह से आप फ्यूचर में फिर पैसे इनकम कमाते हो। तो ये रीजन होता है यहाँ पे कि आप एक अच्छी खासी इनकम कैसे कमा सकते हो। लेकिन अब हम दूसरी स्लाइड पे आएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि मतलब यहाँ पे पैसा एक्चुअल में कैसे आता है, वो चीज आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दुनिया में मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स है या हम जो है, हम सब सुबह जब उठते हैं तो हम सभी घर छोड़ के किसी ना किसी चीज के लिए निकलते हैं। हम किसके लिए निकलते हैं? हमें पैसा चाहिए होता है, लेकिन एक्चुअल में हमें पैसा भी नहीं चाहिए होता है। उस पैसों से जो हमें आता है, जिसको हम गुड्स कहते हैं, एक्चुअल में हमें उस चीज की जरूरत होती है। उस चीज को गेट करने के लिए हम लाइफ में लड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पैसा आ गया, मेरे को ना उसके लिए घर में नमक लाना है, चाय लानी है, मेरे को गाड़ी लानी है, मेरे को घर बनाना है, तो एक्चुअल में हमें गुड्स की जरूरत होती है। लेकिन वो जो गुड्स है वो कहाँ से हम लाते हैं? वो हम मार्केट में किसी शॉपकीपर के पास लाते हैं। लेकिन वो जो शॉपकीपर वाला बंदा है, फॉर एग्जाम्पल हम वहां से सोप लाते हैं, हम वहां से शैम्पू लाते हैं, वो जो मार्केटिंग वाला बंदा होता है, जो हमें शॉप से हम वो सामान लाते हैं, वो बंदा कभी भी मतलब ये सोचने वाली बात है कि जो प्रोडक्ट हम उसके पास लाते हैं वो तो उन प्रोडक्ट को घर में नहीं बनाता, वो कहाँ से लाता है? वो मार्केट में होलसेलर के पास लाता है, होलसेलर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक ऐसे, फिर सुपर स्टॉक ऐसे, एट द एंड ये जो प्रोडक्ट होता है ये एक कंपनी में बनता है। और अकॉर्डिंग टू सर्वे जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो खाली 20 से 30% में बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक पेन है, वो आपको 100 रुपए में मिली है, लेकिन कंपनी में खाली वो 20 से लेके 30 रुपीज में बनती है। लेकिन आपको 100 रुपए में क्यों मिली? क्योंकि बीच वाले जो भाई साहब आते हैं, लाइक होलसेलर आता है, वो शॉपकीपर वाला आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो स्टॉकिस्ट आता है, और भी जो बंदे आते हैं, और सबसे ज्यादा जो रोकड़ा लेता है, सबसे ज्यादा जो पैसा लेता है वो होता है एडवर्टीजमेंट। क्योंकि जिस जिस किसी चीज के बारे में आप जानते हो, आप सर्फ एक्सेल को जानते हो बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप फॉग को जानते हो बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप कोलगेट को जानते हो बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो सबसे ज्यादा जो मोटा पैसा लेता है वो उसमें एडवर्टीजमेंट लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम आपको कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट से लाते हो, जिंदगी में एक बार आपको क्या करना है, आपको उस शॉपकीपर वाले भाई साहब को बाय बाय करना है 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। उसको कहना है कि आप वहीं पे रहो, मैं 2 या 3 महीने के बाद आपसे मिलूंगा, लेकिन जो सामान मैं आपसे उठा रहा था 1 महीने के लिए मैं टियाना से उठाऊंगा। अब टियाना से कैसे उठाना है मैं आपको वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए आप मान लो ये एक इंडस्ट्री है, ये ना एक यूनिवर्सिटी है, ये जो टियान्स है ये एक यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में इन होने के लिए सबसे पहले एडमिशन करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको खुद की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी में आपको कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स लाइक सर्टिफिकेट वगैरह, मार्क्स कार्ड देने पड़ते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी है, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, लाइक आपको आधार कार्ड का फोटोस्टेट देना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड का फोटोस्टेट देना पड़ेगा, आपको बैंक पासबुक का फोटोस्टेट देना पड़ेगा, आपके 2 फोटोग्राफ्स लग जाएंगे और ईमेल आईडी आपकी लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो जो यूनिवर्सिटी होती थी वहां पे एडमिशन फी देना होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको एडमिशन फी नहीं, बल्कि आपको ओटीपी करना पड़ता है। ओटीपी बोले तो वन टाइम परचेज, जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि जिंदगी में एक बार मार्केट वाले भाई साहब को, जिससे हम पिछले 20 सालों से प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसको बाय बाय कहना है, उसको बोलना है कि एक बार मेरे को कहाँ से लाने हैं? टियाना से लाने। तो आपको जिंदगी में एक बार यहाँ से लाने हैं। लेकिन यहां से लाने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं।
ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो जूम करके मैंने रखा है, यह है ब्रॉन्ज कार्ड। पहले ऑप्शन का नाम आता है ब्रॉन्ज कार्ड, और दूसरे ऑप्शन का नाम आता है सिल्वर कार्ड, तीसरे ऑप्शन का नाम आता है गोल्ड कार्ड, और चौथे ऑप्शन का नाम आता है प्लैटिनम कार्ड। अब ये कार्ड मैंने बोला तो लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कार्ड होता है क्या है? तो मैं आपको क्लियर कर लूं कि मैं अभी बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए यूनिवर्सिटी में 4 साल की फॉर एग्जांपल डिग्री है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का ओनर है, जो उसका प्रिंसिपल है, वो कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा भी पढ़ना चाहिए, एक रिच भी पढ़ना चाहिए। लेकिन जो एक गरीब बंदा होता है वो 4 सालों का एडमिशन फी एट अ टाइम नहीं दे पाता है। फॉर एग्जांपल 4 सालों का जो एडमिशन फी है वो 40,000 है। तो वो वाला प्रिंसिपल उसको कहता है कोई बात नहीं भाई साहब, अगर आपके पास 10,000 ही है तो आप यहाँ पे एडमिशन कर सकते हो, लेकिन आपको ना खाली 1 साल की पढ़ाई मिलेगी। अगर आप 20,000 देते हो तो आपको ना 2 साल की पढ़ाई मिलेगी। अगर आप 30,000 देते हो तो आपको 3 साल की पढ़ाई मिलेगी। लेकिन अगर आप 40,000 बराबर देते हो तो आपको कंप्लीट डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये वैसे ही है। अगर कोई भाई साहब मतलब मेरी तरह एक गरीब घर से बिलोंग करता है तो यहाँ पे उसके लिए भी ऑप्शन है बिजनेस करने के लिए। कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए भी ऑप्शन है बिजनेस करने के लिए, और कोई अच्छे खासे घर से बिलोंग करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है बिजनेस करने के लिए। तो ब्रोंज कार्ड जो होता है इसका वैल्यू होता है 100 बीवी। 100 बीवी का जो वैल्यू होता है वो होता है 10,000 रुपीज। मीन्स आप 10,000 से, खाली 10,000 से मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा कार्ड जो है सिल्वर कार्ड, अगर आप मतलब इससे अच्छी खासी मतलब अच्छा कमाना चाहते हो तो आप सिल्वर कार्ड से स्टार्ट कर सकते हो, जिसका वैल्यू है 200 बीवी जो कि 20,000 जाता है। और तीसरे का नाम है गोल्ड कार्ड जो कि 400 बीवी जिसका वैल्यू है 40,000। और लास्ट पे आता है प्लैटिनम। प्लैटिनम बनने के लिए आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है कि अगर आप गोल्ड कार्ड करते हो, अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड करने की कैपेबिलिटी है तो आप गोल्ड कार्ड कीजिएगा। और जब भी आपके नीचे 2 और गोल्ड कार्ड आ जाएंगे आप ऑटोमेटिकली प्लैटिनम कार्ड बन जाएंगे। ठीक है सर, बात आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो यस सर आ रही है, कंटिन्यू करें प्लीज। जी। तो आ रही है आवाज सर। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप वन टाइम परचेज भी करते हो, उसके बाद अगर आप यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हो आपको काम करना पड़ेगा। तो काम कैसा करना पड़ेगा? सिंपली जो काम आप बचपन से करते आ रहे हो वही काम आपको यहाँ पे करना है। बचपन से कौन सा काम हम करते आ रहे हैं? दैट इज कॉपी कैटिंग। कॉपी कैटिंग बोले तो मैं अभी इतना सारा बोला, कैसे बोला? मैंने बचपन में ना अपने पेरेंट्स से कॉपी करके सीखी, अपने रिलेटिव से कॉपी करके सीखी है। मैं चल पा रहा हूँ, कैसे चल पा रहा हूँ? मैंने अपने भाई को, बड़े भाई को, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉपी करके वो चीज करी है। मैं कपड़े पहनता हूँ, कैसे सीखा है? कॉपी करके। पढ़ाई लिखाई सारा कुछ अभी तक हमने हर एक चीज में कॉपी करी है। लेकिन जब पैसे कमाने की बात आई तो हम लोग कॉपी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पैसे चाहिए तो देखो कौन से बंदे पैसे कमा रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसको कॉपी करो तो ऑटोमेटिकली हम भी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम भी पैसे कमाएंगे। तो जो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वो कौन सा काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखाया हूँ अभी। आपको क्या करना है? आपको सिंपली खुद का नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बोले तो कि जो बंदे नीडी पर्सनस है, जो घर में एमबीबीएस करके, एमबीबीएस और बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए वगैरह करके घर में बैठे हैं, घर में कोने में बैठ के डिप्रेशन में बैठे कि अब हमारा क्या होगा, हमने तो इतना सारा पढ़ा है, हमारी एज भी अब शादी को आ चुकी है और हमारा जो है मैं हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई जरिया ही नहीं बन रहा है कि हम पैसा कैसे कमाएं। तो उन बंदों तक आपको ये अपॉर्चुनिटी पहुंचानी है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक सोशल वर्क भी होता है, और सोशल वर्क होने के साथ साथ आप एक पैसा भी कमाते हो और एक वे भी फॉलो करते हो कि जो वे अमीर लोग जैसे कि अंबानी, जैसे कि बिल गेट्स, जैसे कि जेफ बेजोस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वे उन्होंने यूज किया और अभी दुनिया में उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, वही वे, उसी वे पे आप भी चल रहे हो। तो अगर आप पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस वे पे डटे रहते हो तो आपका भी नाम एक दिन हिस्ट्री में आ जाएगा। तो अभी बात आती है, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, आपने वन टाइम परचेज भी कर लिया, अब आप काम भी स्टार्ट
कर चुके हो, आप लोगों को इनवाइट करने लगे हो। तो जो ही आप काम करना स्टार्ट करते हो, आपको हमारी जो कंपनी है वो आपको 8 टाइप्स ऑफ इनकम देती है, नॉट ओनली वन। आपको हमारी कंपनी 8 टाइप्स ऑफ इनकम देती है, और लकीली उसमें से 8 इनकम में से जो 3 इनकम होती है पहली, वो वीकली देती है, मीन्स आपको हफ्ते के बाद भी मिलता है, और 3 इनकम आपको मंथली मिलती है, और 2 आपको क्वार्टरली मिलती है। ऑलराइट, तो सबसे पहली इनकम मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली सारा मैंने आपको 8 ही बता दिया, एक्चुअली 10-11 आते हैं हमें। तो सबसे पहली इनकम यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये रिटेल सेविंग है। रिटेल सेविंग बोले तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है डीपी एमआरपी मार्जिन, और यहाँ पे वो 2-4 कार्ड यहाँ पे दिए गए, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो डीपी क्या होता है? एक होता है एमआरपी। एमआरपी बोले तो जो एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है एक प्रोडक्ट की, जो उस पे प्राइस दी होती है, वो होता है एमआरपी। लेकिन जो बंदा, अगर फॉर एग्जांपल हम टियान्स कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते, तो हमें एमआरपी के रेट पे नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूटर के रेट पे कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले, और चाहे आप ब्रोंज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम, जो ही आप ज्वाइन करते हो, आपको हर एक प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि रेड कलर में आप सबसे पहली लाइन में यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, स्पेशल डिस्काउंट के लिए अगर आप ब्रोंज कार्ड से आए हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सिल्वर कार्ड से आए हो तो आपको और 5% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप गोल्ड कार्ड से आते हो, आपको स्पेशल डिस्काउंट में से 8% और छूट हो जाती है। और आपको, अगर आप प्लेटिनम कार्ड से आए हो तो आपको 15% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो कुल मिला के देखे, प्लेटिनम कार्ड पे आपको 35% का जो है डिस्काउंट मिलता है, और उसमें जो अकाउंट में आपका कैशबैक आता है, ब्रोंज कार्ड पे कुछ नहीं आता है, सिल्वर कार्ड पे 10 आता है, गोल्ड पे भी 10% आता है, और प्लेटिनम कार्ड पे भी 10% आता है। यहाँ पे ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। मान के चलो, ये जो ओरो केयर है, ये हमारा एक प्रोडक्ट आता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आता है, जो कि टूथपेस्ट है। ये जो टूथपेस्ट है, इसकी जो एमआरपी है वो 186 रुपीज है। तो ये एमआरपी है, लेकिन मैंने ज्वाइन करी है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो मेरे को किस रेट पे पड़ेगी? डीपी रेट पे। तो एमआरपी 186 है, लेकिन मेरे को कितने में बैठती है? 149 रुपीज में। ऑलराइट, लेकिन अगर आप ब्रोंज कार्ड से हो तो आपको तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आपको ये बराबर 149 में मिलता है। लेकिन अगर आप सिल्वर कार्ड से हो, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इससे पहले कि सिल्वर कार्ड पे आपको एक्स्ट्रा 5% क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। मीनस ये अब आपको खाली 135 रुपीज में मिलेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड कार्ड से हो तो आपको 8% और डिस्काउंट मिलेगा, मीनस अब 131 में ही मिलेगा। और अगर आप प्लेटिनम कार्ड से हो तो आपको 117 रुपीज में ये मिलेगा। मीनस मतलब इतना डिस्काउंट आपको एक प्रोडक्ट में मिलता है। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट अब मैं एक ही का दिखाऊंगा। तो दूसरा ये जो है, ये जो सैनिटरी पैड नैपकिन है, जो हमारी मॉम बहन को यूज करना पड़ता है, तो इसकी एमआरपी अगर देखी जाए ये 160 रुपीज जाता है, लेकिन हमें खाली 128 रुपीज में पड़ता है। तो अगर आप ब्रोंज कार्ड से हो तो ये इतने में ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिल्वर कार्ड से हो तो ये और सस्ता पड़ेगा 115 रुपीज में। तो प्लेटिनम पे अगर देखा जाए ये आपको खाली 100 रुपीज में पड़ता है। मीनस जो डिस्काउंट वाला प्रॉफिट अगर इस प्रोडक्ट में देखा जाए प्लेटिनम कार्ड पे, तो वो 60 रुपीज आपका बन जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे पे यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रोडक्ट पे आप कितना जीतते हो। तो ये मैंने पहली इनकम की बात करी। दूसरे इनकम जो होते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कहते हैं। ये डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जो ब्रोंज मेंबरशिप यहाँ पे लिखा है, जो मैंने जूम करके रखा है, तो आप इसके नीचे 2 और ब्रोंज है। ये क्या है? मान के चलो पूरा जो ऊपर वाला जो है ये आप हो, तो आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, लेकिन आपने कम पैसों से फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट किया, आपने 10,000 से स्टार्ट किया। लेकिन जब आप अपने किसी ए फ्रेंड के साथ शेयर करते हो और बी फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, उनको भी अच्छा खासा बिजनेस लगता है, और वो जब इस बिजनेस को करने के लिए आते हैं वो भी फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज कार्ड से आ जाते। तो वो इससे पहले जिस प्रॉफिट की बात करा था वो तो आपको डिस्काउंट मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक और इनकम मिलेगी कि आपने ए को लाया, आपने बी को लाया।
ए का आपको 10% मिलेगा ब्रोंज कार्ड पे, और बी का भी आपको 10% मिलेगा। और मतलब इनकी एक और इनकम आती है यहाँ पे, मीनस आप यहाँ पे टोटल 2 बंदों की वजह से 1848 रुपीज और यहाँ पे कमाते हो। लेकिन अगर आप आए हो गोल्ड कार्ड से, यहाँ पे आया दिखाऊंगा, तो गोल्ड कार्ड यहाँ पे आपको खाली 10% मिलता है, 10% मिलता है, क्योंकि आप कम कार्ड से आए हो। जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप खाली 10,000 फी दोगे तो आपको खाली 1 साल की पढ़ाई मिलेगी, मीनस कम प्रॉफिट। लेकिन अगर आप 40,000 बराबर पे करते हो फी उस यूनिवर्सिटी में, तो आपको पूरी की पूरी डिग्री होती है, मीनस आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप कम से स्टार्ट करते हो प्रॉफिट मिलता है लेकिन कम मिलता है। लेकिन अगर आप आए हो, चाहते हो कि इस बिजनेस को दिल से करो और इसी में अपना फ्यूचर बनाओ, तो आपके लिए बेहतर है आप या तो प्लेटिनम कार्ड से या तो गोल्ड कार्ड से स्टार्ट करिए। तो अगर आप गोल्ड कार्ड से आते हो, गोल्ड कार्ड में मैंने एक ऑप्शन भी बताया था, जब भी आपके नीचे 2 और गोल्ड कार्ड आ जाते हैं, आप प्लेटिनम कार्ड बन जाते हो। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो इसने गोल्ड कार्ड की ए वाले बंदे ने, बी वाले बंदे ने भी गोल्ड कार्ड करी। तो यहाँ पे इससे पहले जो दिखाया था वहां पे 10% मिलता था, यहाँ पे अब 18% मिलेगा, और दूसरी साइड से भी 18% मिलेगा, और जो इसकी मैचिंग होती है वो भी आपको यहाँ पे 10% मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आप खाली 2 बंदों की वजह से 12,144 रुपीज कमाते हो उस डिस्काउंट वाले बगैर। तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। अभी आते हैं तीसरी इनकम की बात। तीसरे इनकम में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे है ईच वन टीच टू। ईच वन टीच टू का अब मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइड में लेफ्ट है, एक साइड पे राइट है, तो मैं इनको नाम दूंगा। एक साइड में रामलाल है और दूसरी साइड में श्यामलाल है। तो रामलाल को भी मैंने इनवाइट किया और श्यामलाल को भी मैंने इनवाइट किया। अब मैं इनको सिखा रहा हूँ, मैं मतलब मैं एक हूँ, अब 2 को सिखा रहा हूँ। इसी को कहते हैं ईच वन टीच टू, मीन्स हर एक बंदा अपने 2 बंदों को सिखाएगा। तो जब हम खाली 2 लेग्स पे, अपने 2 लेग्स पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे इसका पावर हम देखेंगे 2 लेग्स से हम कितना कमा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ओनली फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक मंथ पे अगर आप ब्रोंज कार्ड से हो, सबसे कम कार्ड, और प्लेटिनम कार्ड सबसे ज्यादा कार्ड, मैं दोनों दिखाऊंगा, सबसे कम कार्ड का भी और सबसे ज्यादा कार्ड भी। अगर आप ब्रोंज कार्ड से हो तो पहले मंथ में आप 1848 रुपीज कमाते हो ब्रोंज कार्ड पे, सबसे कम कार्ड पे। लेकिन अगर आप प्लेटिनम कार्ड से आए हो, इसी महीने का आप 13,464 कमाओगे। दूसरे मंथ आप 1056 कमाओगे और प्लेटिनम कार्ड पे 11,616 कमाओगे। और इसी तरह जब आप कंटिन्यूअसली इन्हीं 2 मतलब बंदों पे फोकस करोगे, ईच वन ईच टू का जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलाओगे, तो एट द मतलब मंथ ऑफ 12, जब 12th मंथ होगा, मैंने जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी जो इनकम होगी वो होगी 10,81,344 ब्रोंज कार्ड पे, और प्लेटिनम कार्ड पे होगी 13,20,000। तो ये है मतलब खाली 2 लैगों का पावर। तो अगर आप फिर 3 चलाते हो या 4 चलाते हो, तो उसका आप खुद इमेजिन कर लो वो कितना बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज दिखा दी। तो इसके बाद मैं आपको बताया हूँ कि हमें जो मिलते हैं, हमें 8 टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है, लेकिन मैं सारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप जिस किसी के साथ भी आए हो, तो उनको उनके साथ बैठिए, वो हमको अच्छी तरह से ये वो चीज़ क्लियर कर लेंगे कौन सी इनकम कैसे आती है और कैसे आप जल्दी जल्दी यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं एक और इनकम आपको दिखाऊंगा जो कि दिखानी बहुत ही जरूरी है, कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है, यहाँ पे कुछ प्रमोशंस भी होते हैं, मतलब कुछ बेसिक रैंक्स होते हैं, मतलब जहां तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और एक टाइम आता है जब आपका स्ट्रगलिंग का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आप ऑनरेरी रैंक्स में जाते हो। ऑनरेरी रैंक्स में जाने के बाद आपको कुछ बहुत बड़ी इनकम मिलती है, जिसमें सबसे पहली होती है ग्लोबल रॉयल्टी। ग्लोबल रॉयल्टी क्या है? ये आपको 7% मिलती है। ग्लोबल रॉयल्टी क्या है? मीनस अभी पूरे इंडिया में टियानस का जितना भी बिजनेस जाएगा उससे 7% उठाए जाएंगे, और जो बंदे ऑनरेरी रैंक्स में गए हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो अपने उन अपलाइनों को जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है उनसे बात करिएगा, वो आपको इस चीज को अच्छे से समझाएंगे। तो इसके बाद मैं एक और चीज यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि 8वीं जो इनकम आती है, दैट्स लग्जरी रिवार्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं, तो हम ये ज्यादा मेंशन नहीं करते क्योंकि लोगों को बिलीफ नहीं होता है।
तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमें कार फंड दिया जाता है और विला फंड दिया जाता है, लेकिन ये रातों रात नहीं मिलता है। इसके लिए एक परमानेंट एक रैंक होती है, जो बंदा उस रैंक को अचीव करता है उसी बंदे को ये दोनों चीजें मिल जाती है। कार का जो वैल्यू होता है वो होता है 19,80,000 और विला का 1 करोड़ 12 लाख समथिंग होता है। तो ये आपकी 8वीं इनकम आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पाल बसनायत सर है, जो कि इस जूम मीटिंग के अभी होस्ट है, तो इनके साथ भी इंशाल्लाह आप अभी बात करेंगे। तो ये जो है इन्होंने बहुत सारी गाड़ियां ले ली है अभी। ये इंडिया के ही रहने वाले हैं और यहाँ पे इंडिया में एक बंदे ने जो है विला फंड भी रिसीव किया है, उसने ये चीज भी अचीव करी है। और 9th इनकम पे अगर आ जाए, देखो भाई सर लोग, मैंने ना तीसरी इनकम से छलांग मारी 7वीं पे, क्योंकि जो बीच की इनकम है वो मैं आपको ऐसे पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। जिसके साथ आप आए हो वही आपको मतलब अच्छे से समझाएंगे। तो 9th जो इनकम है हमारी जो कॉर्पोरेशन है, ये आपको पर ईयर मतलब एक साल में 3 से 4 टाइमर्स फॉरेन जाने का मौका देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कुछ सीनियर सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह की मतलब जो दुनिया है, दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज में लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, वो कुछ रिवार्ड है हमारे पास यहाँ पे मिस्टर लीजिनियान। तो ये थोड़ा सा प्लान मैंने 5% भी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो जितना भी किया कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिस किसी का भी कुछ कंफ्यूजन रहा हो, अपने जो सीनियर है जिसके साथ आए हो उसके साथ बात करिएगा, तो इंशाल्लाह वो आपको ये चीज क्लियर कर लेंगे। तो बाकी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से प्लान शेयर किया, सबको समझाया और अच्छे से समझाया, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगा, सबसे पहले हमारे कुछ लीडर्स आएंगे। सबसे पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन और मेरे वेल विशर बहुत और वेरी सीनियर नेटवर्कर, तो मिस्टर जिलानी साहब को मैं इनवाइट करूंगा। प्लीज जिलानी साहब आप आए। जिलानी साहब लाइन पर हैं? हेलो हेलो इम्तियाज साहब। हाँ जी सर। हाँ जी सर, जिलानी साहब आई थिंक दाएं बाएं जाते हैं, लोग डिनर भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, कुछ लोग पकाते भी और मीटिंग भी करते हैं। तो चलिए लेट अस मूव, हम दूसरी जगह पे चलते हैं। हमारे सीनियर बैठे हैं मिस्टर एजाज वार साहब, आई थिंक वो जो है शेयरिंग करेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, तो आज शॉर्ट ही कर लेंगे, आज थोड़ा लेंथी हुआ। वार साहब आप लाइन पे हैं? अस्सलाम वालेकुम। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, शॉर्ट भी कहाँ हुआ? हाँ जी, एजाज साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबको मेरा प्यार भरा सलाम और गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। थैंक यू बाबा साहब, एजाज साहब, आप लोगों ने मुझे मौका दे दिया। तो अभी मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत हो गया है, तो थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा अपने बारे में, अपनी कॉरपोरेशन के बारे में। मेरा नाम तो सभी जानते हैं, एजाज अहमद मेरा नाम है, और मैं पिछले कुछ सालों से 2016 से मैं इस कॉरपोरेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वो भी जो भी काम कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि हमारी जो कॉरपोरेशन है वर्ल्ड्स नंबर 1 कॉरपोरेशन है। मैं अपनी जगह पे समझता हूँ, पता नहीं आप लोग क्या समझते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जिस कॉरपोरेशन के साथ वाबस्ता हुआ हूँ, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरी जबरदस्त कॉरपोरेशन, और मेरी जो जिंदगी इससे चेंज हो रही है और इंशाल्लाह रवान होती जा रही है। ठीक समझ रहे हैं सर, आप ठीक समझ रहे हैं, शक मत करिए, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, यहाँ पे इंसान जो आता है, जो होता है असल में, एक्चुअल में जो होता है इंसान, और उससे कुछ मतलब इंसान जब पहले आता है तो कुछ समझता है कि चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, चाय पानी तो मिलेगा, लेकिन जिस सोच से हम आते हैं उस सोच से भी कहीं गुना ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। ये वो कॉरपोरेशन है जो आप लोगों को हर साल में 4 बार टूर पे ले जाती है। मुझे कोई ऐसी कॉरपोरेशन दिखाओ जो 1 बार या 2 बार आपको टूर पे ले जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो प्लान है वर्ल्ड नंबर 1 प्लान है। ये मैं स्टेज पे भी कहता हूँ, मैं हर जगह पे कहता हूँ, चाहे मुझे किसी के साथ कंपेयर करना हो, चाहे मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात करनी हो। और सबसे फख्र की बात यह है कि आज मैं खुद कमा नहीं रहा हूँ,
आज मेरे लोग कमा रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, और वो आज कमा रहे हैं। आज आपने बासित साहब को देखा, ये प्लान दे रहा है, हर कोई इस वक्त पे सीखने की कोशिश कर रहा है और सीख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें, क्योंकि जो हमारे पास लीडर्स हैं, हमारे पास जो मेंटर्स जो हमारे पास है, वो हमें सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और वही सीख जो है, जो हमने उन लोगों से सीखा है, वो हम अपने फ्रंट लाइनर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने पार्टनर्स को सिखाते रहते हैं। ये मजा है इस काम में। आप मुझे कोई ऐसा काम दिखा दो जो आप पर्सनली कर रहे हो और जिसका फायदा फिर लोगों तक पहुंचाए। ऐसा कोई काम आज तक दुनिया में नहीं आया है सिवाय MLM, सिवाय डायरेक्ट सेलिंग। और ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जिसमें आपके सपने जो है स्वीकार हो सकते हैं, और जो आप चाहे, जो भी आपका ड्रीम होगा, वो इस कंपनी से, वो इस कॉर्पोरेशन के जरिए के माध्यम से आपका पूरा हो सकता है, सिवाय आप इसको समझते क्या हो। और दोस्तों, एक लास्ट पे एक बात बताना चाहूंगा। आप कोशिश करो कि, अगर आप कोशिश करोगे कि मैं कमाना चाहूंगा, मैं कमा सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, ऐसा कभी मत समझना, क्योंकि आज तो आप कमा रहे हो, खुद कमा सकते हो, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल आप कमा सकते हो, लेकिन अगर आपकी टीम नहीं कमाएगी तो आप कहीं नहीं रह जाओगे। अगर आपकी टीम कमाएगी तो आप धीरे 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 करके आप खुद कमाओगे, ये सोच लेना। क्योंकि इस पे अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम ज्यादा ध्यान इस पे तवज्जो देंगे, तो इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में जब आपके लीडर्स कमाना स्टार्ट करेंगे, तो आपका इनकम जो है, आपकी जो इनकम है, ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दिन ब दिन आप उससे उनसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन ख्याल ये रखना है कि आपकी टीम कमानी चाहिए, आपके लोग कमाने चाहिए, और कभी भी किसी के साथ धोखाबाजी मत करो, और काम पे ध्यान दो, और इंशाल्लाह रहमान फ्यूचर आपका ब्राइट होने वाला है। और अब वक्त हमारा है, अब वक्त हमारा आने वाला है इंशाल्लाह रहमान। थैंक यू वेरी मच सर, अगर मैंने आपको, और सॉरी फॉर दैट अगर मैंने आपको ज्यादा टाइम ले लिया आपका सर, सॉरी फॉर दैट सर। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा सर, बहुत खूब। हाँ जी इम्तियाज साहब, हेलो इम्तियाज साहब, सुन रहे हैं मुझे? हेलो, मुझे लगता है इम्तियाज साहब खुद ही गायब हो गए। सर मैं गायब नहीं हूँ, एक्चुअली क्या है कि जिलानी साहब को अनम्यूट कर नहीं पा रहे थे, मैं भी म्यूट हो चुका था, तो मुझे लगता है कि जिलानी साहब को फिर से एक बार ट्राई करेंगे, वरना वो जो है लाइन पे हैं। तो 1 सेकंड, मैंने जिलानी साहब आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम जिलानी साहब, वेलकम भाई, सुपर। आपको वेरी गुड एजाज साहब, यू आर मोर टैलेंटेड एज आई एक्सपेक्टेड। वेरी गुड। नो सर, एक्चुअली मैं आपको आज इट्स योर कहना ग्रेटनेस, योर चाहता हूँ गुडनेस सर। आज मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों करते हैं, क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ रहे हैं, क्यों? आपने पेंडेमिक में देखा है कि जो भी कंपनी में काम करता था, उन्होंने उनको निकाला और तनख्वाह नहीं दिया, या बहुत प्रॉब्लम हो गई उनको। गवर्नमेंट जॉब हर एक चाहता है क्योंकि वहां जॉब गारंटी है, मगर अगर जॉब मिलती थी, वो मिलती थी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, या बैंकों में, या कई और जगह। अगर देखा जाए, एक बैंक में तकरीबन 100 लोग काम करते थे, आज सिर्फ 2 बंदे काम करते थे कंप्यूटरों पर। आप मेरी बात सुन रहे हैं सर? हेलो सर, हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे सर, बहुत अच्छी बात सुन रहे हैं आप। अच्छा, अगर उस्तादों की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में तकरीबन अनंतनाग, श्रीनगर या जम्मू या कठुआ तकरीबन 2-2 हज़ार पोस्ट निकलते थे, तो बेरोजगार एजुकेटेड अप्लाई करते थे। मगर आज जूम मीटिंग वहां भी होती है, इतने टैलेंटेड टीचर्स कोटा से बहुत बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं लड़कों को ऑनलाइन। अब जॉब की क्या, उनको क्या जरूरी है कि किसी को जॉब पर रखे? आप देखो, ये सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और उसमें से टाइनस, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है और बढ़िया प्रोडक्ट्स है। यही मैं आज सबको सलाह देना चाहता हूँ, खासकर पेरेंट को, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं। हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम आज अपने लिए नहीं करेंगे, मगर हमें अपने बच्चों के लिए जरूर करना है, ताकि वो फिर फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, वो
नशीली दवा ना खाए, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलने वाली है। सिर्फ ऑल्टरनेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। सोप हर को इस्तेमाल करना है, साबुन हर एक को इस्तेमाल करना है। आप वो बिजनेस लाइन में आते, कहीं दुकान बिजनेस में, देखिए आज होम डिलीवरी है, हर एक दुकानदार आप नेट पर फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट रखते हैं और लो प्राइस पर, कौन दुकान पर चाहेगा? जब उनको घर पहुंचेगा प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट पहुंचेगा। इसलिए ये वाहिद रास्ता है, हर एक चूज करेगा इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को, हर एक यही रास्ता पकड़े, इसी दरवाजे को खटखटाएगा। मुझे यकीन है, 100% गारंटी है, मगर सिर्फ हमें टिका रहना है, क्योंकि उनको हमारे साथ जुड़ना है। वी हैव टू बी डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट in this project. Thank you, God bless you, Ajay साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत Thank you, अच्छी sir. और बहुत लेसनेबल बातें थी आपकी, तो हमने सुनी। तो नेक्स्ट बात इम्तियाज साहब। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि 2 लोगों से और मिलेंगे, उसके बाद जो है सीधा हम सर के पास जाएंगे, जहाँ पे हमें फाइनली कुछ मैसेज मिलेगा, आदेश आएगा, कोई सलाह दी जाएगी। तो आज काफी जो है टाइम भी काफी हो चुका है, लेकिन अभी कुछ साथी जो है इंटरेस्टेड है, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे बीच में है ताहलील नजर को एक बार सुनते हैं। और हमारे पास एक सिस्टर और भी हैं, हसीना जी, इनकी एक मिनट में इनकी भी मैसेज सुन लेते हैं। मैं फिलहाल हसीना जी 7 स्टार को जो है अनम्यूट करता हूँ 1 मिनट के लिए, ये भी कुछ मैसेज देते हैं। हसीना जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाई? सलाम। मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्या आ रही है? आप भी दिखाई भी दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। सर, हम तो शुक्र अल्लाह ताला का। एक मिनट सर, सर एक मिनट। सिस्टर आपकी आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमारी सिस्टर और अस्सलाम भी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आगे आगे। हाँ जी, आगे जी, आगे हेलो आगे। क्या हाल चाल है बहन? सर, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की मर्जी से तो मैं ठीक ही हूँ। और मेरी ये मैसेज है सब लोगों से, जो भी हमारे जुड़ने वाले हैं, मैं उन आई थिंक इनका जो है राब्ता कट गया है, तो शायद इनका जो है फिर से राब्ता लग जाए। इनकी आवाज तो नहीं आ तब रही तक हाँ, आवाज नहीं आ रही है, तो साइड भी चली आगे गई। चलिए, फिर आ तो मैं जाएंगे इनके चाहता पास, हूँ अगर फिर कनेक्टिविटी हो गई। हाँ, कोशिश करेंगे। तो ताहलील नाज़र के पास हम चलेंगे। मैंने बेटा आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व गुड बरकातहू। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इम्तियाज साहब आपकी भी गुड मॉर्निंग। आ रही है मेरी आवाज सर आप लोगों को? इम्तियाज साहब। हाँ जी, आवाज आ रही है जी सर। खाली मेरा यही है कि 2 क्वेश्चन सब में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ टियान्स एंड व्हाई टियान्स। हाउ तो सबको पता है। हेलो एजाज साहब, हमें क्लियर आ रहा है सारा कुछ। सिस्टर जो बोल रही है, आई थिंक आपका जो राब्ता वीक हो चुका है। हाँ जी सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात। आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर। तो खाली ये है कि 2 क्वेश्चन है मेरी। 2G का हमला हो गया। एजाज साहब इन्हीं बात करने दीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप। जी। तो हाउ टियान्स एंड व्हाई टियान्स। हाउ तो सबको पता है कि हाउ कैसे करना है, क्या करना है, जैसे रेगुलर बेसिस पे हमें जूम पे धूम होते हैं माशाल्लाह। बट व्हाई टियान्स कैसे करना है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाई प्रोफेशनल हमें इसमें आना है। और ज्यादा से ज्यादा एक ही बात कहूंगी, हमें बिलीफ सिस्टम होना चाहिए अपने आप पे। जब हमें खुद पे बिलीफ होगा कि नहीं टाइम्स हमें ये दे रहा है,
टाइम पे 4 टाइम 4 टाइम्स 1 ईयर में हमें क्या दे रहे इंटरनेशनल टूर्स, नॉट अ जोक। एंड बाकी जो है वो क्या खाली 2 या 1 ही देते, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे भी आवाज चली गई। हेलो, हाँ जी आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है। हमला हो गया 2 का। हाँ, 2 का हमला हो गया। यहाँ पे सिस्टर की आवाज डिस्कनेक्ट होगी। इमरान रहीम साहब, मैं यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे साथी और एक है इमरान रहीम, इनका चेक करते हैं एक बार, उसके बाद जो है सीधा हम डायरेक्ट चलेंगे अपने सर के पास। वहां पे 3G होता है, 4G होता है, सॉरी वहां 4G होता है। तो आई थिंक एक बार चेक करते हैं दोबारा हम यहाँ पे एक साथी को और चेक करते हैं। तो ये भी 2G का हमले में चले गए, डिस्कनेक्ट ही चले गए। मैं ताहलील नजर, मैंने आपको फिर से एक बार अनम्यूट किया है, यू कैन ट्राई अगेन। ओके सर, थैंक यू सो मच अगेन मौका देने के लिए। सर ये कॉल आई थी, तो मैं यही चाहती हूँ, व्हाइट यार्न्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर होना चाहिए और अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और इंशाल्लाह मैं गुजारिश करती हूँ, इंशाल्लाह मेरा अगला टॉपिक यही होना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन बताऊँ व्हाइट यार्न्स क्यों करना चाहिए और इन फ्यूचर इसका क्या आ रहा है, वो मैं बताना चाहूंगी इंशाल्लाह कल या आफ्टर डे इंशाल्लाह मैं बताना चाहूंगी। इसके लिए एक सेशन रखेंगे हम, आपका ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखना है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी सर लगता है कि अब वो वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। तो क्या किया जाए एजाज साहब? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है एजाज साहब? इम्तियाज साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी भी? आई थिंक मैं चाहूंगा कि हेलो सर, मैं चाहूंगा हमारे गुरुओं के गुरु, हमारे टॉप ऑफ टॉप, हमारे अपलाइन, हमारे उस्ताद, हमारे मेंटर, हमारे जो भी हैं, जो सिखाने वाले, दिखाने वाले, उंगली पकड़ने वाले, सबके तो आ रहे हैं, पधार रहे हैं। दिल थाम के बैठिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी तो मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं मिस्टर पॉल सर, प्लीज अगर आप हो जाएं तो चिराग से निकल के आ जाए, अलादीन चिराग की तरह, वो जो जिन निकलता है, प्लीज जी सर। क्या बात है सर, मोस्ट वेलकम। आपने चिराग भी बना दिया, जिन भी बना दिया, कुछ और भी है तो वो भी बना दो। क्यों, कुछ तो होगा। आज शायद प्रोग्राम के लास्ट में आप लोग भी आगे थे, जब 9 बजे प्रोग्राम आपका थोड़ा लेट हो गया आज। तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जैसे मेरा कहना होता है हमेशा कि तियांस का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, इसीलिए हमेशा गुड मॉर्निंग होता है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है एजाज इम्तियाज जी? हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है। एजाज डॉक्टर साहब, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी कमजोर हो गई, हमारी बड़ी मजबूत है इधर दिल्ली में। 4G है ना, इधर 4G है, उधर 2G है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा एजाज जी। अब आई आवाज? यस सर, यस कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी उधर भिजवा दो 4G। उधर 4G नहीं होगा, सीधा 5G होगा। और बाकी हमारा बिजनेस 5G है। यस सर, कैरी ऑन प्लीज। दोस्तों, आज शाम को एक प्रोग्राम था हमारा, हमारे एक लीडर हैं वुमेन्स पावर, जो सिर्फ 3 साल के अंदर गोल्ड लाइन। तो आप समझ सकते हैं कि किस जज्बे के साथ उन्होंने काम किया है, मेहनत की है। उनकी टीम में काफ़ी सारे ब्रॉन्ज लाइन हैं, काफ़ी सारे 8 स्टार हैं, काफ़ी सारे 7 स्टार हैं, और एवरेज इनकम इस टाइम 2 से 3 लाख रुपए वो कमा रही हैं। आज उन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम भी किया। तो आपको मेरा ये बताने के पीछे मकसद ये है कि कईयों लोग आपको मिले होंगे पास्ट में, भाई साहब मैं तो इतने साल से लगा हूँ,
अब भाई को पूछो, भाई साहब बॉम्ब लगे तो हो, लगे रहने से कुछ नहीं होता है। मतलब टिके, मैं इतने साल टिका था, मैं इतने दिन तक टिका रहा। टिकने से नहीं, लगे रहने से, करने से आता है ना, करने से होता है। तो एक्शन का ही सारा कमाल है। हाँ, रिजल्ट में कभी कम या ज्यादा हो सकते हैं, किसी को थोड़ा जल्दी कामयाबी मिलती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर आदमी का अपना सिचुएशन है। हर जगह की, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भौगोलिक स्थिति, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक, इंग्लिश में बोलते हैं आपके जो टेरिटरी वाइज, इलाके वाइज। अगर जैसे मैं कश्मीर की बात करता हूँ, कश्मीर में काफी सारे चैलेंज लगातार हमेशा रहे हैं, आज भी है। उसके बाद भी आपने एक जज्बे के साथ में इस बिजनेस में एक लेवल तक आप पहुंचे हैं, ठीक है। कोई 6 स्टार होगा, कोई 7 है, कोई 8 है, ब्रॉन्ज लायन है बाबा साहब। और मेरे ख्याल में अगर नॉर्मल माहौल होता तो बाबा साहब भी इस टाइम गोल्ड होते, है ना। और सबके साथ ये ऐसा नहीं है। खास बात क्या है, कश्मीर में कुछ और चैलेंज होगी। अगर आपको मैं गुजरात का चैलेंज बता दूंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में है कोरोना। अभी बाढ़ आया था ना, बाढ़, पूरे गुजरात में बाढ़ था। सिग्नल की बात करता हूँ, वहां पे भी सिग्नल की बड़ी दिक्कत रहती है लोगों, जबकि बोलते ना गुजरात तो डेवलप्ड है, फिर भी क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन जब बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, सब धरा के धरा रहता है। तो इस कोरोना काल में भी बड़ा चैलेंज रहा है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। आपका तो लगातार, आपको पता है पिछले 1-1.5 साल से आपको बड़ा ज्यादा दिक्कत रही है, बट स्टिल हम होप की वजह से, बिकॉज हम ड्रीमर हैं, हम सपने देखते हैं, और हमने टियांस में ठाना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टियांस बिजनेस में कामयाब होने में अगर मैं अपनी बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा रोल है मेरी जिद का। और मैंने सुना था, पढ़ा था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल किया। आंधी आए, तूफान आए, बादल आए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ टिके रहो, डटे रहो और लगे रहो, रिजल्ट आएगा। क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेता है, वक्त भी परीक्षा लेता है, लोग भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिसने जिद कर ली ना, वो सबको प्रूव कर देता है कि भाई साहब मैं ही सही था। एक भाई रतन टाटा से किसी ने पूछा कि रतन टाटा साहब, आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, वो सही साबित कर देते हो, तो इतना अच्छा डिसीजन आप लेते कैसे हो? भाई दुनिया डिसीजन लेती है, वो फेल हो जाते हैं, लेकिन आपके पास में ऐसी क्या कला है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सही हो जाता है। तो उन्होंने कहा, डिसीजन लेने से पहले, कहते मैं खूब सोचता हूं, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले बहुत सोचता हूं, और जब डिसीजन ले लिया ना तो फिर उसको सही साबित करने के लिए लग जाता हूं। तो डिसीजन तो उनके भी कई बार गलत होते हैं, बट उनका ना ब्रांड है, उनकी एक पहचान है कि हर डिसीजन को सही साबित करना है। और यहाँ पर तो टियांस में आप वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कंपनी के ऑपरेशन वाइज, ऑनेस्टी वाइज। जैसे अब पिछली बार मैंने किसी प्रोग्राम में बताया था आपको कि मेरे को $25,000 कंपनी ने दे दिए थे 2007 में। 2007 में मुझे 25,000 मिल गए थे गाड़ी के, और 2018 में कंपनी ने मेरे को $5,000 और दे दिए, जबकि कोई कमिटमेंट नहीं था। बट कंपनी ने क्या किया, पूरी दुनिया में कार फंड 30,000 का कर दिया, तो $5,000 हमें भी भेज दिए। और मेरे जैसे मेरे ख्याल में हजारों लोग होंगे दुनिया में जिनको $5,000 मिले। हिसाब लगा लेना घर में बैठ के, अगर 1,000 भी होंगे ना, ज्यादा ही होंगे, अगर 1,000 लोग भी होंगे जिनको $5,000 मिला एक्स्ट्रा, तो कंपनी की जेब से कितना फंड गया? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। बट दिस इज कॉल्ड द ऑनेस्टी। क्या होता है, जैसे कश्मीर जैसे इलाके में या कोई दूर दराज के इलाके में जहाँ पे सर्विसेज के चैलेंजेस रहते हैं, जब कंपनी की प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है यार कंपनी बेकार है, या सब कुछ बेकार है, दुनिया बेकार है, उनको हर चीज बेकार लगती है। भाई साहब, कोई भी काम कर लो जिंदगी में, चैलेंज का सिर्फ रूप अलग होता है, चैलेंज ही होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, चैलेंज को चैलेंज लेके चलो, क्योंकि विनर हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लूजर हमेशा एक्सक्यूज ढूंढते हैं। वो एक्सक्यूज नहीं होते हैं, एक्चुअल में वो
चैलेंज ही होते हैं, बट एक आदमी उसको चैलेंज बना के चलता है, एक उसको एक्सक्यूज में कन्वर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी, कभी भी बहुत बहुत परीक्षाएं होंगी आपकी, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे चैलेंज आएंगे। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि मुझे इस टेस्ट में पास होना है। आपने सुना होगा एक स्टोरी है, एक या कई स्टोरी हैं, लेकिन एक हल्की छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, मोटी मोटी। एक बार दो स्टोरी है, मोटी मोटी, और एक जगह की है। सचिन तेंदुलकर का पता होगा आपको, उनके फादर की डेथ हो गई थी। याद है आपको सचिन तेंदुलकर कहाँ थे उस टाइम? वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे इंग्लैंड में, पता होगा शायद आपको। आप सोचो कैसी स्थिति रही होगी, यार फादर की डेथ हो गई है और उसको क्रिकेट खेलना है, और शायद उस दिन उन्होंने अच्छे रन बनाए थे, मुझे याद नहीं है कि सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उन्होंने वहां खेले, वो बाद में आए। आप सोच कितना बड़ा त्याग था, किसी के फादर की डेथ हो जाए, सैक्रिफाइस। विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई, जो हिंदुस्तान के कैप्टन है। कैसे खिलाड़ी महान बनता है? जब हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, परसिस्टेंटली लगे रहते हैं किसी काम के पीछे, तब कामयाब होता है। परीक्षाएं होती हैं, उसको भी वही थी। फादर की डेथ हो गई, रात को पता चला, वो रातों रात आ सकता था लेकिन नहीं आया। अगले दिन मैच खेला, उसको ओके किया, उसके बाद निकला वो वहां से। हमारी जिंदगी में मैं बोलता हूँ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा टेस्ट कब होता है ना, ये सबसे बुरा टेस्ट है कि कुछ इतना ही बुरा हो जाए जिंदगी में, उस टेस्ट में पास होना बड़ा मुश्किल है। 99% लोग उसमें फेल हो जाते हैं। 99.9% लोग ऐसी टेस्ट में फेल होते ही होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भी हैं और हम ऑर्डिनरी आदमी हैं। ऑर्डिनरी आदमी जल्दी होता है फेल। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से पूछा, उन्होंने अपने मेंटर से पूछा कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम में इंसान को यह लगता है कि मेरा डिसीजन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ऐसे टाइम में कौन आदमी है जो उसको सही गाइडेंस दे सकता है? सिर्फ उसका मेंटर, उसका कोच, उसका शुभ चिंतक। इसको गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। शायद आप कश्मीर से हैं तो संस्कृत की शायद मीनिंग समझते कि नहीं, मैं फिर भी बताऊंगा आपको उसका क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। कि कहते गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और भगवान दोनों खड़े। तो ऐसे टाइम में एक उसमें आ गया धर्म संकट में कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। भाई पहले किसको प्रणाम करूं, पहले किसको नमस्ते करूं, पहले किसके पांव छूऊं? धर्म संकट है, गुरु भी है भगवान भी है। तो कहते गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। किसके पांव पढ़ूं? बलिहारी दूं मैं उस गुरु जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। वो बोलते हैं कि भगवान की मुलाकात ना, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो बुद्धि तो गुरु ने दी। पहले तो हम गधे थे, पहले तो हम खच्चर थे, पहले तो हम नालायक थे, इस लायक बनाया गुरु ने। तो कहते मैं गुरु को पहले प्रणाम करूंगा, भगवान भी नाराज नहीं होगा क्योंकि गुरु को प्रणाम किया। जिंदगी में अगर आपका कोई गुरु है ना, यकीन करना इस कोरोना काल में जो वेबिनार में मेरे साथ टच में रहा, वो इस टाइम बुलंदी पे काम कर रहे हैं। और जितने लोग अपनी चालाकी में, अपने बड़े कलाकारी में, लोग बड़े एक से कलाकार है, मैं बता दूं आपको, और उनको पता ही नहीं है पागलों को कि भैया कलाकारी कुछ नहीं है। तुम अपने पाँव में लात नहीं, पाँव में कुल्हाड़ी नहीं मारे हो, उल्टा कुल्हाड़ी में जाके पाँव मारे हो। बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, वहां हाथ धो लो, डुबकी मार लो, हो जाएगा काम। गंगा पैदा करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड चीजों में काम कीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ 9 बजे का प्रोग्राम कीजिए, 6:45 के प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, उसमें प्रमोट कीजिए। पता क्यों? रब द शोल्डर विद द वीनस। जहां माहौल गर्म है ना, उसका फायदा उठाइए। जरूरी नहीं है कि अपना ही माहौल गर्म होगा ना, जब नॉर्मल तेल होगा फिर राधा ना चाहिए, क्या जरूरत है? अरे तेल तो कर लेंगे पैदा बाद में, राधा को नचाना जरूरी है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यह है कि दिमाग के साथ में आगे बढ़ना जरूरी है। कोई फिक्स नहीं है कि भाई साहब 9 बजे करना है, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। बट क्या होता है, अगर आप 6:45 के प्रोग्राम में आते, वो जो करिश्मा, वो चमक, वो आग, जो फायर थी ना, फायर एनर्जी, क्योंकि दुनिया में एनर्जी से, डॉक्टर साहब जितने भी बैठे हुए इस पैनल में इस बात को समझते होंगे, जितने भी लीडर है वो भी समझते होंगे। इस दुनिया में एक ही चीज काम करती है, इसको बोलते हैं एनर्जी। सारा खेल एनर्जी का है।
मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे आदमी जिससे मिलने के बाद में आपको डाउट हो जाएगा कि ये आदमी कामयाब होगा क्या, वो लोग कामयाब है। पता क्यों? एनर्जी की वजह से। उनको कुछ नहीं आता, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, दुनियादारी का ज्ञान भी नहीं है, बट दे आर सक्सेसफुल बिकॉज उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी वाइब्रेशन है ना, उसका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, वो सिस्टम के अंदर है। उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। भाई यहीं बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है, सारा खेल कैलकुलेशन का ही तो है। सब लोग हार्ड मास के तो बने हुए, वो 2 ही रोटी खाते हैं, जितने भी करोड़पति अरबोपति बने हैं दुनिया में, वो अलग से थोड़ी है। और जब आप मिलोगे तो आप बोलोगे भाई साहब इनसे तो हम हजारों गुना अच्छे हैं, हम अच्छे ही अच्छे हैं, बट हम कामयाब नहीं है। तो अच्छा नहीं होना है, हमें कामयाब होना है। और कामयाब होने के लिए आपको सिस्टम को, जैसे अभी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं आप लोग, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में। इसका फायदा अभी क्या है, अभी थोड़ी हर्डल है, आपको कंफर्टेबल नहीं होंगे आप जो सिस्टम, जिस चीज को आप पहले से फॉलो कर रहे थे, अब आपको नए चीजों में आओगे। जैसे नया जूता भी पहनते ना हम, कितना अनकंफर्टेबल होता है, 2-4 दिन तक कितना महंगा जूता पहन लो आप, नई गाड़ी लाते हो कितना अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा भी एक्सीलेटर पावर रखो भागती है गाड़ी। अरे भाई साहब गाड़ी भाग गई, हमें आदत क्या पड़ी है, पुरानी गाड़ी में जो है आराम से एक्सीलेटर दबा दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और पुरानी नई गाड़ी में तो पता ही नहीं चलता गाड़ी कैसे उठ के छलांग मारती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे होता है कि चीजों में थोड़ा सा हमें, बट ये ट्रांजिशन हो रहा है इस कोरोना काल में। जो ये प्रोग्राम आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जूम मीटिंग है ये चमत्कार है। इस जूम मीटिंग में आने से गुरु का मतलब क्या है कि आप गुरु बन गए। आज जितने भी इस पैनल में आप काम कर रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की प्रेजेंस, बहुत सारे लीडर्स में रेगुलर हैं। यकीन करना, आप लोगों के अंदर फेथ डाल रहे हैं। कश्मीर में जितने भी लीडर हैं, जो भी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो अभी इस पैनल में नहीं आए हैं, उनको बताइए। उनको नहीं पता है, मैं बताऊं आपको, जब तक आप उनको महसूस नहीं कराओगे ना, वैल्यू पैदा करने पर, हम क्या बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बोलने से कोई नहीं आता, ध्यान रखना, आ जाओ बोलने से नहीं आएगा। जब तक आप लोग, हमारा तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है, पाल जी बहुत अच्छे हैं, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, बोले मुझे क्या करना है, अच्छे होंगे, हमें क्या करना है, हसीना जी अच्छी हैं, हमें क्या करना है, तलाली साहब बहुत अच्छे हैं, डार साहब अच्छे हैं। भाई साहब हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है, उनको ये महसूस कराओ उनका क्या फायदा होगा। जब तक आप उनको ये फायदा की फायदे नहीं महसूस करा पा रहे हो, जब तक उनको 9 भी बज रहे हैं, उनको 8 बजे करोगे तब भी लेट है, 7 बजे करोगे तब भी लेट है, और 6 बजे करोगे तो जल्दी है। तो क्या बोलेंगे, जल्दी है, तब क्या बोलेंगे, लेट है। तो भैया अब उनको बोलो टाइम कौन सा, तुम्हारा टाइम कौन सा सूट करता है, आप उस टाइम को सूट कर लो, वो जब भी नहीं आएंगे। मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि सर जब ना फरीदाबाद में प्रोग्राम होगा ना तब करेंगे। मैंने फरीदाबाद में प्रोग्राम शुरू कर दिए, यार कहाँ पे है, उस होटल में तो बहुत दूर है, कोई नजदीक के होटल में होगा तो तब करेंगे। मैंने नजदीक के होटल में प्रोग्राम कर दिए। कहते कहाँ है, अच्छा वहाँ है, उस दिन तो यार मैं बिजी हूँ। अच्छा वो तो उस दिन तो ये है, ओके आप बताओ कब आएगा। अच्छा कोई घर में आ सकता है, मैं घर में नहीं आ सकता है, नहीं घर में आता तो मैंने बोला घर में भी आएंगे, हमें पता लग गया ना बीमारी कौन सी है, हमें पता करेगा नहीं, लेकिन तेरी पक्के वाली ना करानी है कि तेरे साथ में इतना, तूने हमारे साथ इतना अत्याचार किया था, हमने तो छोड़ा नहीं था, लेकिन तुम माना नहीं, चालाकी करता रहा। अब रोता रे, अब रोता रे, अब रो रहे, क्या बोलते हैं कि यार काश हमने तेरे साथ कर लिया होता, तू तो हमारे बड़े पीछे पड़ा था। मैं कहा मेरे से गलती यही होगी, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, क्या पता अगर नहीं पड़ता ना तुम मेरे पीछे पड़ते, उल्टा कर दिया मैंने। मैं गलती, भाई नया था, मैं खिलाड़ी थोड़ी था उस टाइम। तो कभी कभी ना किसी के पीछे भी पड़ना पड़ता है, और कभी कभी ना लोग आपके पीछे आते तब काम होता है। तो ये देखना पड़ता है, सिचुएशन है, और जैसे जैसे काम करोगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से इस फील्ड में आप मास्टर बनेंगे। और देखिए किसी भी फील्ड में जब तक आप बढ़िया कलाकार नहीं बने, 2 तरीके से चीजें एडजस्ट होती है बाबा इम्तियाज जी, 2 चीजें से कवरिंग होती है। एक कवरिंग होती है सर लॉ ऑफ एवरेज से, मैं बताऊं, या तो आप मास्टर बन जाओ, मास्टर बनने के लिए टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, सीखना पड़ेगा, उसको कवरिंग करने के लिए साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। किसी चीज में मास्टर बनने के लिए बोलते हैं 10 साल का टाइम चाहिए मिनिमम, 5 से 10 साल, तब आदमी उसमें मास्टर होता है, वो भी कंसिस्टेंसी से करोगे। अब हम जैसे, आप जैसे आम आदमी, भाई साहब 5-10 साल बहुत दूर हो जाएगा मामला, क्या करे फिर काम करता है, एक फार्मूला है, दुनिया का फार्मूला ये, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जब टैलेंट नहीं है ना हाथ में, तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। मैं डोर टू डोर सेलिंग क्या करता था, तो जो मेरा महागुरु था उसने मेरे को एक बात सिखाई,
पाल, तुझे जाके सिर्फ लोगों को मिलना है, तुझे बोलना नहीं आता है, तेरे को तो पता ही नहीं है होता कैसे, पिच कैसे करनी है, बोलना क्या क्या है। भाई नया नया बंदा है, बच्चे को पैसे तो चाहिए ना। मैं पैसे चाहिए। कहते एक काम कर। मैं क्या करना सर? कहते डेली कितने लोगों से मिल सकता है? मैंने बोला भाई मेरे को चाहिए महीने में 5-10 हज़ार रुपए। अब 5-10 हज़ार रुपए के लिए ये बता दो डेली मिलना कितने से, क्योंकि मैं तन से और मन से कुछ भी करवा लो यार मेरे से 8-10 घंटे में मैं तैयार हूँ, 12 घंटे तक तैयार हूँ। और बोलो मैं मतलब तन मन से करने के लिए तैयार था, कि पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने बताया कि एक काम कर, तेरे को डेली कम से कम 150 से 200 लोगों से मिलना है। क्या करना है? मिलना है, मतलब 150-200 लोगों से। मतलब क्या करना है उसमें? जाके सिर्फ ये चेक करना है, तूने नमस्ते करनी है, नमस्ते करते करते ये डिसाइड कर लेना है अब इसको बताना है या आगे जाना है। ओनली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर मेरे को डिसाइड करना होता था। नमस्ते सर, जैसे नमस्ते बोलता था सामने से ना, लोग बोल रहे थे कैसे आ गया अंदर, सॉरी सर, थैंक यू सर, निकल पतली गली से। एक बंदा बोलता था बाहर पढ़ा नहीं तूने, सेल्समैन आर नॉट अलाउड, अरे सॉरी सर। एक बंदा बोलता है फिर आगे सुबह सुबह मुंह उठा के हमारा बोनी बट्टा नहीं हो गया, बदतमीजी, पता नहीं क्या क्या, ओके सॉरी सर। एक बंदा बोलता भाई एक काम कर, तू थोड़ा बैठ जा, मैं तब तेरी बात सुनूंगा ना। मेरे को बोला था मेरे गुरु ने, तेरे को 3 सेकंड में डिसीजन लेना है, इसको सुनाना है। पहले तो सुनाना ही नहीं है। सुनाना कब है? जब सामने वाले का मन आ रहा, अंदर से आवाज आ रही है कि सुनाना है इसको। किसको? जो बोलता है हाँ हाँ भाई साहब बताया क्या चीज है, बड़ा मतलब ऐसी बात कर रहा है कि मुझे लग रहा है इसको मैं समझा सकता हूँ। मतलब इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ ना, देसी भाषा में, मतलब इसको मैं सेट कर सकता हूँ। आप समझो, आम भाषा में हम ऐसे बोलते हैं ना, इसको मैं सेट कर सकता हूँ बंदे को, मतलब ये बंदा मेरी बात सुन सकता है। तो मेरी खोज क्या होती थी, मैं ऐसे बंदे की खोज में निकलता था दिन भर में, जो मेरी बातों को सुनेगा, समझेगा और हो सकता लेगा भी। लेगा नहीं लेगा तो मैं भगवान नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं नमस्ते करता था, गुड मॉर्निंग करता था, और इतनी देर में समझ जाता था। मैं 150-200 से जब मिलता था तो मेरे बैग में सामान होता था 10 पीस आइटम, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक की आइटम होती थी, अलग अलग बुक्स बेचा करता था मैं, मोटिवेशनल किताबें बेचा करता था। उन किताबों को बेचने के लिए खुद पढ़ता था पहले, क्योंकि पढ़ा तभी तो बेचेंगे, क्या क्या लिखा हुआ, मोटी मोटी बातें तो बतानी पड़ती है ना लोगों को, है क्या इसके अंदर। तो मैं जब जाता था दोस्तों, तो मैं 100-150-200 लोगों से डेली मिलता था। मेरे पाँव में छाले आ गए थे, गले में बैठ गया था, पीठ में घमौरियां हो गई थी, दिल्ली में यह हालत थी। और मैं सोचा था हे भगवान ये गलती हो गई, अब मेरे को दोबारा नौकरी करनी है। वो तो शुक्र मना लो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, मजबूरी में क्या हुआ मैं टिका रहा। और 10 दिन बाद मेरी सफाई शुरू हो गई। 10 दिन तक तो हालत खराब हो गई, और 10 दिन के बाद मेरे को इनकम आनी शुरू हुई। तो मैंने पता क्या किया, 20वें दिन में मैं कहा अब तो जिंदगी में नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, अब तो मजे लेंगे ऐसे। भाई साहब मजा आ गया यार, तो मैं तो छोड़ने वाला था, और मैं भगवान से शुक्र मना रहा था मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर उस समय जेब में पैसे होते ना भाई साहब, आज भी मैं नौकरी कर रहा होता कहीं फरीदाबाद में, बताऊँ आप। शुक्र है खुदा का, शुक्र है भगवान का कि मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं फेल था, नौकरी में तनख्वाह सही नहीं थी, नहीं तो मैं आज भी नौकरी कर रहा होता, तनख्वाह अच्छी होती, और उस काम में पैसे होते मेरे पास तो भी मैं नौकरी कर रहा होता। दोस्तों 10 दिन में मैंने वो सीखा जो प्रैक्टिकल 10 दिन में मैंने धक्के खाए थे ना, वो अगले 10 दिन में। आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, शायद मैं अभी आज नहीं सुनाऊंगा, नदीम श्रावण की सुनाई थी ना, याद है आपको? नदीम श्रावण की सुनाई थी कि 18 साल तक नदीम श्रावण दोनों भाई, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है ना, ऐसे नाम था उनका भी, आज भी है। हालांकि नदीम लंदन में, श्रावण बॉम्बे में, पर 18 साल तक ये दोनों दोस्त ना सिर्फ लिखते थे, म्यूजिक गाने लिखते थे, कोई भाव नहीं मिलता था। 18वें साल में महेश भट्ट साहब को दे दिया एल्बम, भाई साहब इसके एल्बम बनाएंगे हम। उसने बोला एल्बम नहीं बनाऊंगा, इसके ऊपर ना, अक्सर होता क्या है ना, मूवी के बाद में उसमें गाने लिखे जाते हैं ताकि मूवी हिट हो, है ना। यहाँ उल्टा हो गया। जिंदगी में कब परिवर्तन आना किसी को पता थोड़ी है। 18वें साल में महेश भट्ट साहब बोलते हैं ऐसा, रुको एल्बम नहीं बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, मैं इन गाने बड़े जबरदस्त है भाई, इन गानों के ऊपर ना मैं एक मूवी बनाऊंगा, आशिकी, ठीक है, मूवी बनाऊंगा। बोला यार कमाल का आदमी है, हमारे कोई गाने सुन के राजी नहीं है, और कोई मूवी में लेना तो दूर की बात है, कोई सुन के राजी नहीं है। 10,000 गाने लिख डाले। कितने गाने? 10,000 गाने। दोस्तों महेश भट्ट ने गाना हो उस पर काम किया और म्यूजिक रिलीज हुआ। आपको पता ना म्यूजिक तो 1-1 साल पहले रिलीज हो जाता है। जैसे आशिकी मूवी रिलीज हुई, मूवी तो 1 साल बाद आनी थी, भाई साहब रातों रात कैसेट बिकनी शुरू हो गई, दबा दब जबरदस्त तरीके से। एक ही रात में
स्टार एक ही रात में सेलिब्रिटी बन गए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के फोन आने शुरू हो गए, भाई साहब हमारी मूवी के लिए भी गाना चाहिए। तो बोलते हैं कि जब उनके पास जाते थे ना, उनको बोलते थे सर ये मूवी है हमारी, ये स्क्रिप्ट है, इसके लिए गाने चाहिए, आप बताओ गाने कब तक दे दोगे। जैसे दर्जी कपड़े सिलने के लिए देता है ना, आप दर्जी के पास जाओ, सर हमारे में कपड़े कब तक सिल दोगे। दर्जी बोलता है अभी तो मैं बिजी हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, मैं आपको ना 20 दिन बाद दूंगा या 2 महीने बाद दूंगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे पता था कि भाई ये इनको ना टाइम लगेगा लिखने में, गाने को, सिचुएशन को बनाने में। उन्होंने बोलते 2-3 महीने में देते हैं ना। उन्होंने बोला भाई ये बताओ आपको कब चाहिए यार, कमाल के आदमी हो। डरते डरते उन्होंने बोला एक काम करना यार, महीने में दे दो, रिक्वेस्ट है महीने में। अच्छा, उन्होंने बोला तो कितने गाने चाहिए, कहते 6 गाने चाहिए। कहते एक काम करते सर महीना तो छोड़ो ना, हम शाम को दे देंगे आपको 12 गाने। हैं शाम को 12 गाने दे दोगे? हाँ ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं। शाम को मिल रहे नदीम श्रवण, 12 गाने पकड़ा दिए हाथ में, एक से एक जबरदस्त सिचुएशन के माहौल को देखते हुए। क्यों? पिछले 18 साल में ना उन्होंने हर सिचुएशन पे गाना लिख डाला, हर सिचुएशन में गाना लिख डाला, हर सिचुएशन में गाना। अब क्या करना है, प्रोड्यूसर आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, उनको सिर्फ गाने निकालने हैं और देने हैं, क्योंकि मेहनत तो कर चुके हैं, अब तो एनकैश करना है। दिस इज कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस ऐसे लगती है, ऐसे परीक्षा लेती है, और उसके बाद रातों रात हर साल हिट 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 करोड़ोपति बन गए, सुपर सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर। आपने सुना होगा, नहीं तो आप इतिहास को खंगालना। ये एक की कहानी नहीं, कईयों की कहानी, लेकिन एक सुनानी थी मेरे को, आज सुना दी मैंने। तो दोस्तों कामयाब होना इतना आसान नहीं है। उसके भाई बहन रिश्तेदार माँ बाप सब बोल रहे थे 10-12 साल हो गए, 35 साल की उम्र होगी तुम्हारी, अब क्या करोगे, कुछ कर लो यार, कोई और नौकरी लोकरी, कोई शादी भी नहीं करने देगा, तुम्हारी कोई लड़की भी नहीं मिलेगी, तुम तो खाली भी नहीं घूम रहे हो, गाना ही गा रहे हो, इसमें और कुछ नहीं, कोई गाना ले भी नहीं रहा है। तो कहने का मतलब 18 साल बाद आज वो बादशाह बन गए। वो भाई साहब पूरी दुनिया उनको सिर पे रख रही है। नहीं तो सब क्या बोलते थे, ये फेल आदमी है, देखो फेल है, ये फेल है, ये फेल है। नदीम श्रवण फेल, नदीम श्रवण फेल। 18 साल तक हर रोज जलालत जलालत जलालत, है ना, फेल्योर फेल्योर फेल्योर। बट वो लगे रहे, वो टिके नहीं रहे, वो लगे रहे, एक्शन करते रहे, गाने लिखते रहे लिखते रहे लिखते, हर सिचुएशन में लिख डाली। अब जो चाहिए तुरंत दान महाकल्याण। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, टियांस में भी ऐसी होगा। आप कंसिस्टेंटली काम करिए। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये सोना नहीं है, 24 कैरेट सोना है, ये सोना नहीं है। टूथपेस्ट के बारे में आज बताया था ना उसने, बहन ने, हमारी बहन है जो गुजरात वाली, जो प्रोग्राम में तो उन्होंने सुना होगा। इसमें जो जड़ी बूटियां डाली गई है ना, मुंह के लिए, दांतों के लिए, मतलब क्या, मुंह इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। आप सोचो, ये 149 रुपए है इसका प्राइस, और डिस्ट्रीब्यूटर जो प्लेटिनम है ना उसको तो 117 का पड़ता है, और मेरे को पता कितने का पड़ता है, मेरे को तो 100 रुपए से कम का पड़ता है। अब सोचिए, जितना मर्जी कर लो, काम ही काम है। और प्लान हमारा 10,000 का है, ध्यान रखना। ये ब्राउन मैंने जैसे कल भी बताया था ना, इम्तियाज जी 40 लाख की परचेजिंग हो चुकी है अपनी आईडी में। तो एक एक आदमी जो है ना, 40 लाख का नहीं, एक एक आदमी 1-1 करोड़ का है। 10-20-40 हजार का नहीं एक आदमी हमारे लिए, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड नहीं है। हर आदमी, जो पंजाबी में कहते हैं ना सरदारों में, 1.25 लाख नल एक लड़ाऊं हैं, 1.25 लाख नल एक लड़ाऊं, और आगे एक और भी है उसके आगे, 1.25 लाख नल एक लड़ाऊं हैं, और चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, ताई मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। सुना होगा ना आपने, नहीं तो मैंने सुना दिया, नहीं सुना होगा तो मैंने सुना दिया। इतना ही कहूंगा, बहुत सारी बातें हैं मोटिवेशन के लिए, कामयाबी के लिए कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप YouTube में जाइए, YouTube में पाल भी बसना है ऑफिशियल डाल दीजिए, लगभग 400 वीडियो तो हमने उसमें डाल ही दी हैं। टारगेट है अगले 4 महीने में इसको 1000 तक पहुंचाना है, ठीक है ना। लोग टियांशी की वीडियो ढूंढते रहते थे YouTube में, हमने पिछले 4-5 महीने में ऐसे धमाके करते चले कि हम सब लोग मिलकर, अब भाई साहब YouTube फटने वाला है। इतना टाइम लगता है, इतना ही टाइम लगता है। जो काम पिछले 17 साल मैंने किया, पिछले 4-5 महीने में कर डाला। मेरे को बोलते थे सर आपका वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं। मेरे 3-4 वीडियो थे, वो वैसे घूम रहे थे, धूल मिट्टी खा रहे थे YouTube में। अब मैं बोलता था अब बनाऊंगा, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा ना तब करूंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा तब करूंगा। ये कोरोना आ गया, थोड़ा डायरेक्टर डिले हो गया, लेकिन क्या हो गया, हमने उधर काम कर दिया। मैं डायरेक्टर तो होने वाला है, सिर्फ 12 लाख की सेल चाहिए मेरे को।
हाँ ये जरूर है, थोड़ी वीकर लग है। 12 लाख की सेल के बाद में आपका भाई डायरेक्टर हिंदुस्तान में, टियांस इंडिया में। क्या चाहिए और क्या चाहिए? ऊपर वाले का, खुदा का, ईश्वर का फुल कृपा है। मैंने बताया हर साल मोर देन 1 करोड़ रुपीस की इनकम। कोई वीडियो बनाने वाला है तो बता देना, जरा पाल साहब का वीडियो बना लो, 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, है ना? तो वीडियो बनाए तो पूरा बनाए ना, ताकि हिंदुस्तान में सबको पता लगे। आपने देखा दीपेश चक्रवर्ती की एक मैंने दिखाया सर, प्रोग्राम किया था मैंने, 70 साल की उम्र है, मोर देन 10 लाख रुपीज इनकम, दीपेश चक्रवर्ती। बनाओ उनका वीडियो, 70 साल के बुढ़े का, बुजुर्ग आदमी का, है ना? तो त्यानसी में कमी नहीं है। आज देखा था सर, आपने सुना था, आप तो थे, 95,000 रुपए का चेक इस हफ्ते का, सोनल बहन का, है ना? जी जी जी। एक से एक कलाकार, आप लोग भी कमा रहे भगवान की दया से। ठीक है, किसी को कम आ रहा होगा, ज्यादा होगा, लेकिन सबको हम ज्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊं आपको ना, कम टाइम में ज्यादा कामयाब होना है तो त्यानसी का प्लान है। बाकी कल मैंने एक एनडीओ रखा हुआ है, एनडीओ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए नए लोगों को। जब नया जुड़ता है आदमी ना, हम कई बार उसको सब कुछ सिखा भी देते हैं। तो नए लोगों के साथ में क्या क्या बातें को ध्यान रखना है, क्या क्या सिखाना है, कल 6:45 से 8 बजे, 8:30 बजे तक का प्रोग्राम ट्रेनिंग का है, एनडीओ ट्रेनिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। ठीक है, आप सबको पता होगा, लेकिन हम क्या बताते हैं, अगर मौका मिले तो कल जरूर अटेंड कीजिए। बाकी 9 बजे का प्रोग्राम इसी तरीके से जिंदाबाद करेंगे, अभी और अच्छा करेंगे। और मैं एक चीज और आपसे बोलना चाहता था, एप्पल का फोन है ये, इस फोन में क्या कर सकते हो आप, जब आप यहाँ पे शेयर करते हो ना आप वीडियो, तो आप उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए टेक्निकली, आप यूं कर लीजिए, यूं करोगे ना तो हमेशा पीपीटी जो है बड़ी आएगी, बड़ी। जब आप यूं करते हो तो पीपीटी छोटी सी आती है, छोटी सी, वो पढ़ने में दिक्कत होती है, उसका अंदाज करना। अगर यूं कर लोगे आप तो हमेशा पीपीटी चौड़ी आएगी, बड़ी आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता था 2-3 दिन से, मेरे को आज ध्यान आ गया अभी। तो आप ध्यान रखिएगा अपनी पीपीटी को, हमेशा जब भी आप मोबाइल को स्पीच देते हो या प्रेजेंटेशन देते हो तो फोन को यूं रखिए आप सामने। यूं रखोगे तो क्या होगा, वो फुल रेक्टेंगल साइड में आ जाएगा ना, A4 साइज टाइप का, ठीक है ना? तो रेक्टेंगल साइज में आएगा, तो उससे क्या आपको पिक्चर बड़ी होगी, इम्पैक्ट आएगा। और आपको बताना चाहूंगा, आज आपको शायद पता है कि नहीं पता, आने वाले टाइम में उर्दू का दिन भी आएगा, उर्दू दिवस। आज हिंदी दिवस था, मुझे पता चला, अभी थोड़ी देर पता चला कि आज हिंदी दिवस था। तो मैंने आज हिंदी में पीपीटी बनाई, और यकीन करना मैंने ऐसी पीपीटी अभी आधी कुछ बनी है, 25% बनी है, अगले 2 दिन में 100% हो जाएंगी। लेकिन मैं उसमें ऐसे वर्ड्स को डाल रहा हूँ हिंदी में, और कई चीजें मुझे करते करते आ जाता है। देखो बहुत सारी चीजें मेरे को बड़ी दिक्कत थी टेक्निकली, कैसे होगा कैसे होगा। अब भाई साहब हर चीज तैयार कर लेता हूँ मैं तो। खैर अब लोग बोलते भाई साहब आपने कहीं से सीखा था, मैं कहा भाई साहब करते करते सीखा है, जो भी सीखा है ना, हमने कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली है, तो हो जाता है। तो अब मैंने बहुत अच्छी पीपीटी बना रहा हूँ हिंदी वालों के लिए। तो एक एक कोने में, गांव गांव में हिंदी आती है सबको, मोबाइल सबके पास है जी, जूम ऐप सबके पास आजकल, है ना, व्हाट्सएप की तरह घूम रहा है। तो एक तो ये फ्री में आधा घंटे का प्रोग्राम वैसे भी है, तो वो बना रहे हैं हम लोग, हिंदी में बना रहे हैं। आप मुझे आदेश करोगे उधर से तो मैं इसको उर्दू में भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है? बस उसमें आपने करेक्शन करानी है मेरे को इम्तियाज साहब कि पाल साहब यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि अच्छा मैंने अली बाबा अली मदा आ बे पे ते टे से जीम छे खे हा दाल जाल रे रे, है ना, ये पढ़ा है मैंने, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की थी। लेकिन वो क्या था ना, वो कश्मीर के भाई जो है ना, वो मेरे को छोड़ गया जल्दी। अगर वो मेरे को छोड़ता नहीं टाइम से तो अभी तक तो मैं कर गया होता उर्दू भी पास, ठीक है ना? लेकिन मुझे पता है अब की बार नहीं छोड़ूंगा मैं। अब की बार इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ पे है ना, तो आप मेरे को सिखा डालोगे, मुझे पता है आप मेरा कर दोगे ट्रेंड मेरे को। और मैं आपको उर्दू की प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ इस महीने का वादा है। सितंबर, इसमें सितंबर का एंड तक, 30 सितंबर तक मैं आपको उर्दू की भी प्रेजेंटेशन दूंगा। और बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सर आप बस आदेश करते जाओ वहां से, जो भी है अपनी तरफ से छोटे भाई की तरह, ठीक है? मजा आएगा। बाकी मैं इतने कहूंगा कि हमारी रात तो खत्म नहीं होगी, हमारी कहानी ऐसी है। बाकी मजा आ गया, सभी लीडर माशाल्लाह बोलते ना आप, माशाल्लाह जबरदस्त है आप, यू आर द बेस्ट, यू आर स्पेशल। एंड मैं इतने कहना चाहूंगा, इसी तरीके से मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत आगे। ये छोटी मोटी आंधियों से, तूफान से घबराना मत। ये जो है ना, कितनी आई कितनी चली गई, याद है कश्मीर में कितनी आई कितनी चली गई, ऐसे आएंगी चली जाएंगी, हम ही हैं। इसलिए बिंदास, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, सी यू टुमारो। सर इजाजत लें।
अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी लीडर को। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देने वाले लीडर अभी जबरदस्त तरीके से छाए पड़े हैं, ऑल द बेस्ट। और